तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज आपके बीच हमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, वो भी बिना दवाइयों के। खान पान क्या होना चाहिए हमारा, और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ताकि आज के इस वातावरण में जो दवाइयों का बहुत जोर चल रहा है, सभी हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, तो हम कैसे स्वस्थ रहें। आज बहुत ज़्यादा वातावरण भी खराब है, पॉल्यूशन है, डस्ट है चारों तरफ। तो इसमें हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, हम अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपनी दिनचर्या को ठीक करते हुए कैसे जीवन यापन करें कि हमें एक हेल्दी जीवन मिल सके, जैसा कि हमारे ऋषि मुनि जिया करते थे। तो हम ऋषि मुनियों वाला जीवन आज भी यापन करें, तो इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप अपने लिए जो भी आपकी बीमारियां हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, और अपने खान पान के बारे में भी पूछ सकते हैं, और कि हमें प्राकृतिक रूप से स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, सारा का सारा आज आपको डिटेल में बताया जाएगा। धन्यवाद। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि आज का सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू। आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। कृपा बिटिया ने बहुत एफर्ट्स करके इस कार्यक्रम का आप सबके कल्याण के लिए आयोजन किया है, और आप लोग अपने दुख, बीमारियां, रोग लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर। आज इस कार्यक्रम में आपके सभी रोगों, दुखों, हर प्रकार की परेशानियों को बिना कोई दवाई का उपयोग किए कैसे ठीक करना है, इसकी शिक्षा दी जाए। आप दवाइयाँ और अस्पताल तो ढूंढ ही रहे हैं, ये तो सामान्य काम है। किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ आई तो हर एक व्यक्ति जो है वो दवाई और अस्पताल की ओर भागता है। ठीक हो ना हो बाद की बात है, लेकिन जाता वही है। उससे भी ये विद्या बहुत ऊंची है, ये ईश्वरी है, हमें स्वस्थ रखने की। और वो ईश्वरी डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर में है, और वो दवाइयाँ, ईश्वरी दवाइयाँ सारे ब्रह्मांड में हैं, और हमारे शरीर के अंदर में वो डॉक्टर खुद हकीम वैद्य तैयार करके हमारे शरीर को 24 घंटे स्वस्थ करने के लिए तत्पर लगा रहता है। आप कहेंगे जी हम तो बीमार हैं, वो डॉक्टर कहाँ है, हमारे को तो मिला नहीं कभी। अगर मिला होता कोई अंदर डॉक्टर तो हमें स्वस्थ ना करता। हमारे तो रोग बढ़ते जा रहे हैं, हम तो ठीक ही नहीं हो रहे, इतनी दवाइयाँ खा ली, कहाँ अंदर में डॉक्टर। डॉक्टर अंदर में है, मगर हमारी अज्ञानता और मन के विकारों के कारण वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका एहसास नहीं होता। परमात्मा कहाँ है, सब जगह पर है, लेकिन आपको एक ज्ञानी बंदा कहे दिखाओ कहाँ, नहीं है पहुँचता, तो ये तो नहीं है। शरीर कौन बनाता है, शरीर के अंदर में देखा कभी वैद्य, हकीम, डॉक्टर देखा किसी ने, कौन बना रहा, नहीं देखा ना। तो बस वो डॉक्टर भी अंदर है तुम्हारे, वो भी जैसे बनाने वाला शरीर को दिखाई नहीं देता, ऐसे ही वो ठीक करने वाला भी दिखाई नहीं देता। मगर
संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से वो दिखाई देने लग जाता है और वो काम भी करने लग जाता है, अपने आप नहीं दिखाई देता। हमारे गुरुदेव जो एक महान संत इस पृथ्वी पर आए हैं, संतों का आगमन जब जब भी मनुष्य दुखी होता है किसी भी प्रकार से, उसके दुखों को दूर करने के लिए वो इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। परमात्मा उनको भेजता है कि जाओ मानव लोग दुखी हैं, उनके दुखों को दूर करवा कर। इसलिए आदि काल से, जब से सृष्टि की रचना रची है, तब से संत ऋषि मुनि इस पृथ्वी पर आते रहे। उस समय आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत थी। भगवान कृष्ण आए, रामचंद्र जी महाराज आए और ऋषि आए, पतंजलि ऋषि जी आए, गुरु नानक देव जी आए, गुरु आए, कितने ऐसे महान आत्माएं इस पृथ्वी पर आई हैं। तो वो अध्यात्मिक ज्ञान देते रहे। जरूरत थी, उस समय लोग इतने रोगी नहीं थे, इसलिए। और इस विद्या को, जो ईश्वरीय ये विद्या है, उस समय ऋषि मुनियों को पता भी थी और इसी से वो ठीक कर लेते थे। इसलिए जो है किसी ऐसे संत को आने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे तो महर्षि पतंजलि जी हुए, उन्होंने भी स्वस्थ पर, भागवत जी हुए ऋषि, बहुत ऋषि हुए, तब भी स्वस्थ पे उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया, किताबें भी उनकी लिखी हुई हैं। लेकिन इस कलयुग के अंदर में हमारे गुरुदेव पृथ्वी पर आए। हम भटके हुए लोगों को, पुकार को सुन करके, दुखों को सुन करके, दर्दों को सुन करके, उनको दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर आए। क्योंकि इस समय हम लोग इतने दुखी हैं, कोई दवाई नहीं काम कर रही, पैसे से लुट रहे हैं और दवाइयाँ खा करके उल्टा और बर्बादी हो रही। एक बीमारी तो चलो आ गई, कोई बात नहीं, आ जाती है, उसका इलाज करवाने जाते हैं, वो तो ठीक नहीं होती है, दूसरी और खड़ी हो जाती है, उसके साथ दवाइयों के साथ दूसरी और खड़ी हो जाती है, फिर उसका इलाज करवाने लग जाते हैं। शुगर के साथ ब्लड प्रेशर आ गया, ब्लड प्रेशर का इलाज करवाते कराते हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक का इलाज कराते कराते किडनी खराब हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालाइसिस अटैक हो गया। तो मतलब कि जो परेशानी थी वो तो हल होती नहीं है। पैसा से भी लुट जाते हैं और स्वास्थ्य से भी लुट जाते हैं। पूरे परिवार इस समय दुखी हैं, बुरी हालत हो रही है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने इस पृथ्वी पर आकर के इस विद्या को प्रकट किया। ये तो पहले से ही थी, आदिकाल से विद्या, ये नहीं कोई नई है, आज हमारे लिए नई है क्योंकि हमें पता नहीं है ये। और बड़ा अजीब सा लगता है, इतनी दवाइयाँ हम खाई हैं, इतनी पैथियाँ बनी हुई हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतनी मशीनें हैं, इतनी रिसर्च है, इतना सब कुछ है, तब बीमारियाँ ठीक नहीं। तो बिना दवाई के कैसे ठीक हो? बिना दवाई के कैसे ठीक हो? बड़ा अजीब लगता है। अजीब नहीं है, ये फैक्ट है, सत्य है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं, दवाइयाँ बनी हुई हैं। ईश्वर ने, जिसने सृष्टि की रचना रची, शरीर को बनाया, उसने स्वस्थ करने का प्रबंधन इसके अंदर कर रखा है और बाहर कर रखा है, दोनों जगह कर रखा। हमने सारे प्रबंधन को खराब कर दिया, हमने उसकी सारी व्यवस्था को बिगाड़ दिया और बिगाड़ने का दंड और दुख हम भोग रहे हैं। ये जितना आप ब्रह्मांड देख रहे हो, ये परमात्मा की संपदा है। ये शरीर भी उस परमात्मा की संपदा है। जो कोई उस परमात्मा की संपदा को खराब करेगा, सरकारी संपदा को खराब करेगा, तो पुलिस वाला आके 2 डंडे मारेगा, 4 गालियाँ देगा, क्यों तोड़ रहा है भाई तू इसको, क्यों खराब कर रहा है तू। वहाँ हमारी बात अकल में आ जाती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन परमात्मा की संपदा को हमने कितना खराब किया उसका पता नहीं, क्योंकि उसी वक्त डंडा नहीं पड़ा हमारे।
इसलिए हम लोग भूल चुके। ज़मीन को हमने खराब किया, पानी को हमने खराब किया, हवा को हमने खराब किया, फलों को हमने खराब किया, सब्जियों को हमने खराब किया, अनाज को हमने खराब किया, दूध को हमने खराब किया, और बाकी क्या बचा? और क्या बचा? सब चीज़ों को हमने खराब कर दिया। और उस खराब करने का दंड है ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटने के ख़त्म हो गए, गन्ने को हमने खराब कर दिया, आँखें हमारी ख़त्म हो रही हैं, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन, अंदर में गैस, तेजाब बन रहे हैं, पथरियाँ बन रही हैं अंदर के अंदर, चश्मे लग रहे हैं, आँखें ख़त्म हो गई, घुटने ख़त्म हो गए, लीवर ख़त्म हो गया, हृदय ख़त्म हो गए, उसमें प्लास्टिक के स्टंट डलवा रहे हैं, प्लास्टिक से शरीर को चला रहे हैं। जो परमात्मा ने बनाया था वो सब भूल गए, सबका सत्यानाश कर दिया सारे शरीर को। तो जब तक हमारे अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस, जागरूकता नहीं आती, उसी दिन से आपकी सारे रोग, सारी बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, जिनको आप 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल से दवाइयां खा के अंदर हुए, वो सारी आपकी बीमारियां बिना कोई दवाई के आज ठीक हो जाएंगी। कुछ बाहर से आपको करना नहीं, केवल आपको बात को समझनी है, ध्यान से बैठ कर मन अपना मेरे साथ रखना है। घर के काम काजों को भूल जाइए आप 2 घंटे। आप कहेंगे जी मेरा घर का काम खराब हो रहा है, मेरा वो खराब हो रहा है। हम आपके घर के कामों को खराब करने नहीं आए हैं, हम आपके घर के कामों को अच्छा चलाने के लिए आए हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि आप स्वस्थ हो जाएंगे। बीमार व्यक्ति अपने आप के ऊपर भार है, परिवार के ऊपर भार है, सारे परिवार के लिए दुख का कारण है, वो समाज के लिए दुख का कारण है, देश के लिए दुख का कारण है, सारे विश्व के लिए दुख का कारण है। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ होने के साथ साथ आप खुद अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे, किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। जब आपका दुख दूर हो गया तो आपके परिवार के तो दुख सारे ही दूर हो गए। परिवार का एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो सारा परिवार दुखी, वहाँ इलाज कराओ, उधर कराओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास जाओ, वहाँ ऑपरेशन बोल दिया जी, सारा दुखी, सारा तनाव परिवार। अगर आपकी वो समस्या हल हो जाती है तो आपका परिवार भी सुखी और आप भी सुखी। इसलिए मन को इधर लगा के रखना है। आप इस समय ये समझिए कि मैं अपने परिवार को भी सुखी करने के लिए ये वक्त दे रहा हूँ, मेरे लिए नहीं, किसी के लिए। ये मन में सोचिए, विचार। इसलिए चिंता सारी घर की उधर की बिल्कुल भूल जाइए, कहीं नहीं जाना, काम सब आपके भगवान करेगा। जब आप करने में असमर्थ नहीं है, सारी उम्र से काम करने लगे हो, तब तक आपके काम नहीं हो, तब क्या 4 घंटे में काम हो जाएंगे आप? इसलिए पूर्ण रूप से मन से और तन से, दोनों से यहाँ रहिएगा। अब हम आते हैं, अपनी ओर से हम कुछ नहीं कहेंगे, जो भगवान ने आपको दिया है बस वही पहले समझाते हैं आपको। बहुत सौभाग्य हमारा कि गौशाला में ये कार्यक्रम रखा गया भगवान कृष्ण की, तो भगवान कृष्ण का ही आज उपदेश लेते हैं हम लोग। तो वो हमें क्या कहते हैं, जब जब भी कोई संत महापुरुष संसार में आए जिनको हम भगवान मानते हैं, वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए आए। और किस लिए आए हम? और तो कोई काम नहीं। उन्होंने आके ज़मीनें इकट्ठी करनी है, यहाँ सोना इकट्ठा करना है, पैसे इकट्ठे करने, लोहा लकड़ी कूड़ कुआड़ इकट्ठा करने, ये किस काम का? वो तो आए हैं सिर्फ हमारे दुखों को दूर करने के लिए। मगर बड़े दुख की बात है कि 5000 साल हो गए, भगवान कृष्ण को गीता लिख करके भी गए, लिख के भी गए हमारे दुखों की, बीमारियों का इलाज सारा, और समझा के भी गए उस समय जितने लोग आए उनके संपर्क में। और आज तक हम बीमार हैं और आज तक दुखी हैं। क्यों हैं हम दुखी? क्योंकि हमने भगवान की पूजा करी, धूप बत्ती करी,
उसके भजन गाए खूब, नाचे उसके प्रेम में, लेकिन उसकी बात सुन के जीवन में धारण नहीं करी, इसलिए हम आज तक दुखी हैं, इसलिए दुखी। वरना भगवान की नगरी में, भगवान कृष्ण की नगरी में कोई दुखी नहीं रहेगा। अगर आज आपने भगवान के गीता के 4 श्लोक समझ लिए, सारी लंबी चौड़ी गीता भूल जाइए, सिर्फ 4 श्लोक जो है आज आपने समझ के और उन पर ही अमल कर लिया तो तुम्हारे सारे रोग आज से खत्म, सारे रोग आज से खत्म तुम्हारे। अब वो क्या कहते हैं भगवान सुनिएगा। 6ठे अध्याय का 76वां श्लोक है। भगवान कृष्ण हमारे दुखों को दूर करने का इलाज बता रहे हैं, बीमारियों का इलाज बता रहे हैं, हमारे सारे दुखों का इलाज बता रहे हैं। आप कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्या कर्मसो युक्ता स्वप्ना बुबोधस्य योगो भक्ति दुख। हाँ, कहते तुम्हारे सारे दुखों का खत्म, नाश कैसे होगा? कहते युक्ता आहार। सबसे पहले जो भोजन भगवान कहते मैंने तुम्हें दिया है, सबसे पहले तुम उस भोजन को खाना शुरू करो। तुम अपने सारे दुखों को, रोगों को दूर करना चाहते हो। भगवान ने ये नहीं कहा अस्पताल चले जाओ, फलानी दवाई खा लो ठीक हो जाओ, नहीं कहा। उसने कहा, उन्होंने कहा युक्ता आहार। सबसे पहले जो भोजन भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे को बना के दिया है, तुम वो भोजन को खाओ सबसे पहले। आज मनुष्य संसार के अंदर में सबसे ज़्यादा रोगी और सबसे ज़्यादा दुखी है। मनुष्य को छोड़ करके जितने जीव जंतु हैं जंगल में रहने वाले इस ब्रह्मांड के अंदर में, आप अपने आसपास सारे देख लो नज़र मार के अच्छी तरह से, मनुष्य को छोड़ करके हमको वो सारे स्वस्थ हैं, सारे एकदम अष्टपुष्ट है, तकड़े हैं। जंगल के जानवर तो ऐसे तकड़े पड़े हैं, पहलवानों जैसे पड़े हैं सारे जानवर। एक भी आपको बीमार नहीं मिलेगा वहाँ पर। अगर बीमार होता तो शायद वहाँ अस्पताल खुल गया होता, वहाँ अस्पताल खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, क्योंकि बीमार पड़ते नहीं। और मनुष्य, इसको इतनी बुद्धि दी है, इतने स्कूलों में पढ़ा है, इतने काले अक्षर की पोथियाँ पढ़ ली इसने, इतने इसने कॉलेजों में गया, इतना ज्ञान ले लिया, इतनी दवाइयाँ बना ली, इतनी पैथियाँ बना ली, इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल, इतनी मशीनें बना ली इसने, और उसके बाद बीमार का बीमार, रोगी का रोगी। एक गैस ठीक नहीं होती, सारी ज़िंदगी भर दवाई खा के, शुगर नहीं ठीक होती, ब्लड प्रेशर इसका नहीं ठीक होता, अस्थमा इसका नहीं ठीक होता, कहते दमा दमा के साथ जाएगा, माइग्रेन इसका नहीं ठीक होता, कैंसर में ये सारी उम्र लगा रहता है पैसे कराने, कीमो कराने, वो नहीं इसका ठीक होता। तो फिर ठीक क्या होता है वो बता दो। कौन सी बीमारी ठीक होती है दवाई खा करके, जरा वो बता दो। कोई होती है? किसी की कोई ठीक हुई है? सब लोग सिरे ला रहे कि नहीं हुई है। तो फिर दिमाग में ये नहीं बात आती कि खामखा में चक्कर में फंसे हुए, कुछ और ढूंढे। भगवान से दुआ किए होगी आपने, तो भगवान ने ही ये सारी व्यवस्था बनाई हुई है। अब आप सुन लीजिए कैसे ठीक हो गए। पहले भगवान किसी ने कहा युक्त आहार। भगवान हमें खुद भोजन बना के देता है सबको। जितने जीव जंतु हैं जंगल के रहने वाले भूखे तो नहीं मरते, उनकी रसोई नहीं है, कोई उनकी पंसारी की दुकान नहीं है, कोई पंसारी की दुकान, लेकिन सब खाते हैं भोजन, सब हष्ट-पुष्ट हैं, सब खूब तगड़े हैं। कैसे? क्योंकि जो भोजन परमात्मा ने उनके लिए बनाया, भले ही उनके अंदर बुद्धि कम है, लेकिन इतनी बुद्धि है कि जो भोजन हमारे को ईश्वर ने दिया बस चुपचाप वो खा लो, ज़्यादा बुद्धि चलाओ ही मत, बात खत्म, छुट्टी। अपनी अकल चलाओ मत, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है, इसमें मीठा कम है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, कुछ मत चलाओ दिमाग। भगवान जो दे दिया तूने ठीक है, चुपचाप अपना खा लो। और ऐसे तकड़ा पड़े। शेर अपना भोजन खा करके तकड़ा है,
गाय भैंसे भी हैं वहाँ पर, गधे घोड़े भी हैं, रिछ भी हैं, हिरण भी हैं, वो अपना भोजन खा करके तकड़े हैं सब। लेकिन मनुष्य जो है दोनों का भी खा जाता है, शेर का भी खा जाता है, जानवर तब भी है तब भी बीमार। अपनी अकल चलाता है, इसमें प्रोटीन बहुत है, इसमें विटामिन है, इसमें वे सारा दिमाग चला के इतनी पोथियाँ पढ़ करके सबसे ज़्यादा रोगी और सबसे ज़्यादा दुखी मनुष्य है। और मनुष्य ने उठाई कर वो कभी इधर भाग लेता है ठीक कराने, कभी इधर भाग लेता है, कभी उधर भाग लेता है। जबकि परमात्मा ने, भगवान कृष्ण ने डॉक्टर तुम्हारे अंदर दे रखा है, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड बड़ा डॉक्टर ईश्वर का बनाया अंदर बैठा है। वो 24 घंटे आपको चेक करता है। हम बाहर टेस्ट लेबॉर्ट्री में कराते, वो सारा कुछ अंदर करके हमारे को ठीक करने के लिए 24 घंटे कोशिश करता है, पूरे 24 घंटे। लेकिन हमारा ध्यान बाहर घुमा हुआ है और इसलिए हम उसकी बात ही नहीं सुनते। अंदर वाले डॉक्टर की बात जो है नहीं सुनते हम लोग, हम बाहर वाले की सुनते हैं। और भगवान नाम भगवान कृष्ण का, पूजा भगवान कृष्ण की करते हैं। और भगवान कृष्ण जो कहते हैं, जिसने उनकी बात मान के जीवन में धारण कर लिया, उनके रोग भगवान कृष्ण उसी वक्त दूर करना शुरू कर देते हैं। वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं। कहते हैं युक्त आहार, सबसे पहले जो भोजन परमात्मा ने दिया, मैंने तुम्हारे लिए बना के, तुम वो खाओ। जानवर अपना भोजन खाते हैं, शेर अपना खाता है, भालू अपना खाता है, गाय भैंस अपना खाते, तुम अपना खाओ जो तुम्हारे लिए दिया बना के। हमारे लिए नहीं दिया भोजन बना करके भगवान ने, नहीं दिया क्या? दिया है ना। वो खाते हैं भगवान का बनाया। अगर भगवान का बनाया खाते तो फिर रसोई तो बनी नहीं होती ना। हम तो रसोई में बना करके खाते, उसमें मिर्च कम है, मसाला कम है, सब लोग डालते हैं ना। बिना मिर्च मसाले के कौन भोजन खाता है? कोई है जो खाता है? जैसा भगवान ने दिया वैसा कोई नहीं खाता ना, इसलिए सारे बीमार हो। क्योंकि भगवान में हम लोग भगवान से ज़्यादा सियाने बन गए। भगवान से जो ज़्यादा सियाने बनते उसको क्या कहते हैं? ओवर क्लेवर, कनिंग, ज़्यादा ही होशियार है, कुछ ज़्यादा चालाकी दिखा रहा है। इसलिए हम भगवान को चालाकी दिखा रहे हैं, अपनी अकल दिखा रहे हैं ना। भगवान कहता है ठीक है तो अपनी नकल दिखा ले जा, जैसे तेरे को अच्छा बना ले। और इसलिए हम सब दुखी पा रहे हैं सबसे। जिस दिन हम लोग ये समझेंगे कि भगवान हम मंद बुद्धि है, हमें अकल नहीं है, आप अक्लमंद हो, अर्जुन की तरह शरण में चले जाएंगे भगवान की, उस दिन कहेगा भगवान के ठीक है बेटा, अब जो है मैं जो दे रहा हूँ तो अब उसको खा, ये तेरी दवाई का काम भी करेगा और तेरे को तकड़ा भी हष्ट करेगा। अब तो ज़िंदगी में कभी रोगी नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी खाल में। अब फिक्र मत कर, अब तू मेरी शरण में आ गया, अब तू चिंता मत कर, अब मेरी जिम्मेदारी है तेरे को ठीक करनी, और उसी दिन से तुम्हारे रोग ठीक। सो पहला नियम नोट कर लो, युक्त आहार, जो परमात्मा ने दिया वो खाना। अब भगवान आगे जाकर बताएंगे कि वो कौन सा भगवान ने दिया है। दूसरा नियम बताया, विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य, कहते अपने व्यवहार को अच्छा रखो। सबके साथ भगवान कहते, किसी के साथ भी खींचातानी मत करो। लेकिन हमने क्या किया? हमने रिश्ते अपने जो थे पैसे के बना लिए, पैसे के रिश्ते बना लिए। मैंने उसके बेटे की शादी में सगन इतना दिया, उसने दिया कम, और वही हमारे रिश्ते ख़त्म। दिमाग के अंदर वो घुसेली बात, इसने सगन कम दिया, मैंने ज़्यादा दिया। मैंने गिफ्ट महंगा दिया, उसने गिफ्ट सस्ता दिया। पैसे के रिश्ते, हर बात में पैसे के रिश्ते। इसका कारोबार अच्छा है, पैसा तो आओ जी आओ बैठो, आदर भाव किया। और ये देखा थोड़ा गरीब है, नहीं है तो ये तो ऐसे ही है, उसको इग्नोर किया। हमने प्यार के रिश्ते नहीं बनाए, इंसानियत के रिश्ते नहीं बनाए, पैसे के रिश्ते बना लिए। इसलिए तनाव होने लग गया, इसलिए रिश्तों में खराश आ गई, खटास आ गई रिश्तों में। और जब रिश्तों में खटास आ गई तो उसी दिन से भगवान भी हमसे दूर हो गए। ये सब लोग कहते हैं भगवान सबके अंदर में है, सबके साथ प्रेम रखो। जब हम किसी से नफरत, इससे वो ये उससे वो नफरत करते तो भगवान से नफरत करते, तो फिर हम भगवान हमारे साथ क्यों रहेगा? फिर भगवान हमारी मदद क्यों करेगा?
भगवान है, अगर भगवान की पूजा करने सारे ही लगे हुए हैं, सबने जो है घर के अंदर में मंदिर बना रखे हैं, कोई ऐसा नहीं जो ना पूजा करता, सारे श्रद्धालु हो, सारे धार्मिक हो आप। और बैठे भी हम ऐसी जगह ही हैं जहाँ पर भगवान की गाय रहती हैं, जिनको गाय पूजते हैं हम लोग उनको, वहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आपस के अंदर अगर हमारे रिश्ते ठीक नहीं तो हमने भगवान की बात नहीं मानी, भगवान के उल्टे गए। भगवान का हमें प्यार कभी भी नहीं मिल सकता, भगवान हमारे साथ कभी नहीं रहेगा। तो दूसरा हमारा नियम बताया, विहार सपना व्यवहार का, व्यवहारों में टेंशन बिल्कुल ना। सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते सारे बंदे जो हमारी मर्जी से चले। क्या चलते हैं हमारी मर्जी से? चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते ना। तो फिर सारे बंदे धर्मात्मा हो सकते हैं क्या? किसी के अंदर में सब बंदे जो है कोई अवगुण ना हो, कोई बुराई ना हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर अगर किसी में कोई बुराई है, कोई किसी के अंदर कोई कमी है, कोई बात नहीं। अपने परिवार के बच्चे सारे क्या, सारे जो है धर्मात्मा है क्या? नहीं है ना। ऐसे समाज में भी नहीं होते। लेकिन प्रेम सबके साथ बना करके रखना, रिश्ते सबके साथ अच्छे बना कर रखने। हमने सगन ज़्यादा दिया तो दुखी होने की क्या बात है? इसमें क्या दुखी होने की बात है? हमने ज़्यादा दिया ना, अच्छा किया ना, तो हमें खुशी होनी चाहिए कि मैंने अच्छा किया। लेकिन खुश नहीं होते, हम दुखी होते। उसने कम क्यों दिया? चाहे 100 रुपये ही कम दिया हो उसने, उस 100 रुपये के पीछे अपना तनाव करके करोड़ों रुपए का स्वास्थ्य अपना नाश कर लेंगे। और रिश्ते जब भी वो दिखाई देगा ना तो लगे इसने कम दिया था, इसने गिफ्ट सस्ता दिया था। कोई कपड़ा किसी ने बढ़िया दे दिया, हमने बढ़िया कपड़ा, पहले कपड़े देने का रिवाज था गिफ्ट में, चल भाई कपड़े पहन लेगा। कपड़ा सस्ता दिया उसने, हमने बढ़िया दिया, उसने सस्ता दिमाग में, इसने ऐसी रद्दी सा बांध दिया कपड़ा। ये जो हमारी भावनाएं हैं रिश्ते, इसको पहले निकालो, बाहर निकालो इसको साथ। आपस के अंदर में निस्वार्थ भाव के और प्रेम के, इंसानियत के रिश्ते लगाओ। और ये रिश्ते जो थे भगवान कृष्ण ने करके भी दिखाए, निभा करके भी दिखाए हमें। सुदामा और उसका कितना गैप आ गया था। जब बचपन में खेलते थे, लकड़ियाँ काटने जाते थे, तब जो है कितना प्यार था, दोनों इकट्ठे रहते थे। उसके बाद में अलग अलग हो गए बचपन के बाद, और भगवान कृष्ण कहाँ बन गए? द्वारकाधीश के राजा बन गए। और वो बेचारा सुदामा वही गरीब था, गरीब रहा। कपड़े धोती भी नहीं, जूता भी नहीं पाँव में, और घर में राशन भी नहीं है। अब याद आ रही थी बचपन में, बचपन की भगवान कृष्ण की, चलो अपने मित्र को मिलाए, देखाए। फिर मन में ये भी आ रहा था पता नहीं मेरे से बात करेगा नहीं करेगा। अब इतना बड़ा, जब पत्नी ने कहा जाओ कोई बात नहीं जाओ, अब जाए तो क्या लेकर के जाए? चावल थे कि चल चावल ही लेके चले जाओ। ये सारी कहानी आपने सुनी है। और जा करके चला गया डरता डरता, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वापस आ जाएगा। आगे बात भी वही शुरू हुई कि द्वारपालों ने आगे जाने भी नहीं दिया। बहुत बार कहा रे मुझे मिल लेना, जब बार बार कहा तो कहता जा यार देखा, एक बार बोला जा करके। और फिर क्या हुआ वो आप सब सुनते हो कि जैसे ही सुना कि सुदामा आया है, उसी वक्त राजगद्दी से उठ करके नंगे पाँव भाग लिए। वो प्रेम याद आ गया उनको बचपन का, गरीबी अमीरी नहीं देखी, वो प्रेम याद आ गया। उस प्रेम के बंधे हुए भाग लिया, गले से लगाया, छाती से लगाया, पाँव धोए, कांटे निकाले। ये है रिश्ते आपस के अंदर में। हमारे को तो जरा से हमारी कोई ओहदा ऊंचा हो जाए, थोड़ी सी हमारी तनख्वाह बढ़ जाए, थोड़ा सा हम पढ़ ले, उसी वक्त हमारा तो घमंड सिर के ऊपर चढ़ जाता। हम तो अपने भाइयों को भी भूल जाते हैं, इतनी अकड़ आ जाती है हमारे अंदर में। तो क्या हमने भगवान से सीखा? खाली अपना रामायण महाभारत और ये सब झलकियाँ बना करके बस ढोलकियाँ पीटते रहे भगवान के नाम की। अब जीवन में तो उतार ही नहीं वो बातें, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? कहाँ से तुम्हारी शुगर ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगी? ये कभी नहीं होने वाले। और देख भी लेना जाके, जब भी टेंशन आ गई आपको, उसी समय शुगर बढ़ जाएगी तुम्हारी, उसी समय तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। और टेंशन आई क्यों? इसीलिए आई, कुछ ना कोई रिश्ते में गड़बड़ आ गई, संबंधों में गड़बड़ आ गई, किसी ने कुछ कर दिया पति पत्नी में, और दूसरे ने वहीं दिमाग में टेंशन आ गई, खिंचाव हो गया, नस नाड़ियाँ खिंच गई और वो भी बीपी आएगा। और फिर हमने क्या कर रखा है? डिस्पेंसरी छोटी मिनी घर में बना रखी है सबने। किस किसने बना रखी है डिस्पेंसरी? ये बीपी की दवाई है
और सोच रहे बड़े पढ़े लिखे हैं हम लोग, बड़े अक्लमंद है, दवाई घर में रखते हैं ना, कोई दिक्कत पड़ जाती है ना, जाना नहीं पड़े हॉस्पिटल। और ये बीपी की, ये शुगर की, ये दर्द की है, ये सिर दर्द की है, ये उसकी है, सारी दवाइयाँ रख रखी है। सोचते हैं बड़े अक्लमंद है, कभी इमरजेंसी की जरूरत तो पड़ जाए। जो भगवान ने कहा था वो सारी बातें भूल गए, उसका कुछ ध्यान नहीं है। रिश्ते ऐसे हैं सारे आपस के अंदर, पति पत्नी में, बच्चों में, सास ससुर में, आपस के अंदर में इतने ऐसे कड़े का रिश्ते, और पूजा भगवान की करने लगे हुए हैं और इलाज अस्पतालों में कराने लगे हुए हैं। और जो भगवान ने इलाज बताया वो हमने किया ही नहीं आज तक। तो फायदा तुम्हारे को कहाँ से होगा भाई, होने वाला भी नहीं फायदा तुम्हारे को। 100 जन्म भी लेके आओगे, तुम्हारी शुगर ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होने वाला। और भगवान की बात मान ली तुमने, अभी से लो ठीक, उसी वक्त भगवान की कृपा लो। सुबह का भूला कहते, शाम को भूला आ जाए, भूला नहीं कहते। और बेटा कितना भी शाबी कबाबी हो जाए और बाप को आगे कह दे, पिताजी गलती हो गई माफ़ कर दो, उसी वक्त भगवान के ठीक है बेटा, उसी वक्त बेटे को गले से लगा लेता है। कभी बाप कभी भी बेटे को चाहता ही नहीं है कि वो बर्बाद हो कभी। ऐसे ही वो हम सबका पिता है, कभी नहीं चाहता परमात्मा के हम दुख भोगे संसार के अंदर में, मगर उसकी शरण में जाके गलतियाँ तो माने अपनी जो हो गई है, वो तो आज ही से तुम्हारे ऊपर कृपा करने को तैयार है। सो विहार से तीसरा नियम बताया, युक्ता चेष्या कर्मसो। भगवान कृष्ण कहते हैं अपना कर्म अच्छा करो। कर्म में क्या अच्छा करना, दूसरे के सबके हित के लिए कर्म हो, किसी के लिए भी, किसी भी जीव के लिए अहित ना हो। जो आप मेहनत करो, अपनी कमाई करो, रोजगार चलाओ, वो अपनी मेहनत का हो, हक का हो, झूठ का, कपट का, चोरी का, बेईमानी का, रिश्वतखोरी का पैसा ना हो। बिल्कुल भी अपनी मेहनत का पैसा कमाओ, चाहे थोड़ा ही हो। अब आप देखो भगवान के जीवन की गाथा सुनो, भगवान ने जितने भी अधर्मी पापी थे उनका साथ दिया। दुर्योधन ने कितना पकवान बनाए थे कि मेरे आके पकवान खाया जा करके, नहीं खाया ना, विदुरानी के केले के छिलके ही खा लिया, बिना नमक का साग ही खा लिया। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये हमें सिखा रहे हैं भगवान कि देखो जिस व्यक्ति के में धर्म था, ईमानदार था, मैं उसके साथ हूँ, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। गरीबी अमीरी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो उसकी भावना में, जिसका कर्म अच्छा है, जिसके जीवन में धर्म है, सेवा है जिसके जीवन में, मैं तो उसका साथ हूँ। वो दुर्योधन चाहे कितना बड़ा राजा बना रहे, अपना कुछ भी बना रहे, लेकिन उसके हृदय में पाप है, कपट है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। किसको सिखाया? हमें सिखाया जी। गुरु नानक देव जी भाई लालो के घर गए, जा कर के कोदरे की रोटी रूखी सूखी वो खा ली, और मलिक भागो के उसने बहुत बड़ा भोज किया, बहुत बड़ा भोज किया, सारे गांव को, शहर को बुलाया, बहुत पकवान बनाए, बुलाया गुरु नानक देव जी को भी, आओ, वो गए नहीं। और फिर बोला कि जी क्यों नहीं आए? कहते बताता हूँ मैं, लाओ तुम्हारा भोजन। वो मलिक भागो की रोटी लेके आए और उसकी रोटी लेके आए, दोनों को निचोड़ा। कहते देखो इसमें क्या है, ये देख तेरे भोजन में क्या है, खून है, सारे का खून निचोड़ के उनका कर करके झूठ कपट से तने पैसा लूट का इकट्ठा करके तू ये भोजन करवा रहा है सबको, और ये मैं खाऊंगा आकर के, मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी तेरा भोजन खा के। ये देख भाई लालो की रोटी में दूध है, मेहनत करके अपनी हक की रोटी खा रहा है, इसमें देख ये दूध है, इसलिए इससे बुद्धि मेरी भी ठीक रहेगी, प्रभु की ओर ध्यान लगेगा, मेहनत का, ईमानदारी, इसलिए मैं इसका खाया, तेरा नहीं खाया। ये हमें समझाया, सिखाने के लिए, हमें एजुकेट करने के लिए शिक्षित किया गुरुजनों ने, संतों ने, महापुरुषों ने आकर के हमें, कि हम अपना जीवन कैसा बनाएं, और उदाहरण बन के आए जीवन के अंदर। हम तो उनका बस एक वो कहानियाँ बना रखे, जीवन हमारा नहीं बदला, बस खाली कहानियाँ बना के सुनते रहते हैं उनको, और जीवन तो ऐसा का जैसा था वैसा। रिश्वतखोरी खत्म हो गई? खत्म हो गई रिश्वतखोरी? नहीं हुई ना। झूठ बोलना बंद कर दिया? नहीं किया ना। कुछ ना कुछ छोटी मोटी चोरी भी कर लेते। रिश्ते सबके प्रेम पूर्ण बन गए? नहीं बने ना। नहीं बने तो फिर हमने नहीं किया। जबकि संत महापुरुषों ने कहा, सांच बराबर तप नहीं,
झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। परमात्मा उसके हृदय में बसता जिसके अंदर में सत्य है। और झूठ के बराबर तो पाप ही नहीं, इतना बड़ा पाप है झूठ बोलना। तो भगवान उसके अलावा हम तो कदम कदम में झूठ। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी झूठ ना बोला? कोई नहीं, सबने बोला। तो भगवान हृदय में कहाँ से बसेगा? कहाँ से दूर होंगे रोग? वो दंड हमें मिल रहा है। ये जो दुख भोग रहे हैं ना, ये सारा कर्म फल है हमारा, क्योंकि हमने भगवान की बात नहीं मानी। हम कितना भी कहें, हम तो बिल्कुल जी लहसुन प्याज नहीं खाते, हम तो बिल्कुल ये नहीं करते, वो नहीं करते, कहते रहे। हमारा तो भाई खाता, वहाँ जो कुछ कर रहे हैं, अंदर CCTV कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरे पे सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। उसको कहने की ज़रूरत नहीं, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे शरीर में दुख है तो हमने कुछ गलतियाँ करी हैं डेफिनेटली। उसको पहले एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ भगवान हो गई है। और हम कहते हम तो कर ही नहीं कुछ, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तब तक उनकी माफ़ी भी नहीं मिलती। ये भी बात ध्यान रखना। इसलिए अगर दुख है शरीर में तो कुछ ना कुछ जरूर गलती किया, चाहे अगर अनजान नहीं समझ में आ रही कहाँ गलती करी है, तो भगवान को यही कहो, भगवान कुछ ना कुछ गलती हो गई जो हमें समझ नहीं आ रही है, इसलिए दया करके हमें समझाओ ताकि हम आगे के लिए ना करें। ऐसे तो कहो। और जो कहता मैंने तो किया नहीं है, अगर उसको कह भी तो तू गलती का उल्टा अकड़ दिखाए कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तू कर रहा है गलती, तो फिर वो कहाँ माफ़ होने वाली, उसकी माफ़ होने वाली नहीं। तीसरा नियम भगवान ने बताया, युक्ता जैसे कर्म सो, अपना कर्म अच्छा करो। चौथा बताया युक्ता स्वप्ना बोधस्य, के सोने का समय और जागने का समय अपना प्रकृति के नियम के साथ चलाओ। सूर्योदय होने से पहले उठ जाओ और अस्त होने के बाद आराम से सो जाओ। 8, 9, 10 बजे तक सो जाओ, और कितने बजे तक सो, और सवेरे 5 बजे उठ जाओ जल्दी। नियम बताए हैं। किस लिए बताए? हमारे रोगों को दूर करने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने, हमारी शुगर ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, जो जो बीमारी आ गई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। 5वां नियम बताया, योगो भवति दुख, हाँ, कि तुम है इंसान, तू मेरा ध्यान कर। योगो भवति, तू योग कर, मेरे साथ तू मिल, मेरा ध्यान कर, प्रभु का मेडिटेशन कर। और फिर जब तक ये 5 नियमों को सुधारेगा जीवन में, फिर क्या हुआ? दुख हा का मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। तुम्हारे सारे दुख, ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, साइनस, माइग्रेन, गैस, एसिडिटी, जो भी तुम लोग दुख लेकर बैठे हुए आज, सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे भगवान। और भगवान ने ये तो कहीं नहीं लिखा कभी बस मेरी पूजा करता रहे तू, टल्ली बजा करके मैं तेरे दुख दूर कर दूंगा। जो उसने कहा वो तो हमने सुना नहीं, ना माना आज तक, फिर दुख कहाँ से होंगे? कोई व्यक्ति सारी जिंदगी भगवान की पूजा करता रहे और युक्त आहार, खाना गलत खाए, विहार से व्यवहार गलत करे, कर्म सो कर्म गलत करे, और सोने जागने का समय गलत रखे और भगवान का ध्यान ना करे, उसके रोग कभी दूर नहीं हो सकते। किसी हॉस्पिटल में कहीं इलाज करा ले, सारे खुले हॉस्पिटल, कोई कमी है हॉस्पिटलों की तो बता दो किसी को। कोई दवाइयों की कमी है कि दवाइयों की कमी है? फिर ठीक क्यों नहीं होते तुम? क्योंकि भगवान की बात तो मान ही नहीं आज तक, तो ठीक कहाँ से होगा? शरीर परमात्मा का, तुम्हारा नहीं है, और ठीक भी इसको परमात्मा ही करेगा। इसको परमात्मा के सिवा दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता। जाके लिख लेना अपनी डायरी के अंदर में, इसको ठीक करने की शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ उस परमात्मा के पास है और किसी के पास है ही नहीं है। अगर इसको बना सकता है दुनिया में कोई तो बता दो, एक अंग में कोई बना सकता है बता दो, एक नाखून भी कोई बना सकता है तो बना दो। कोई है बनाने वाला इसको? जब कोई है नहीं तो इसको ठीक क्या खाक करेगा कोई? वो तो एक खाली अटकल पच्चू लगाते, ये दवाई करके देख लो, फिर उसको क्या करेंगे 2, 4 साल 5 साल बाद खिला के उसका नुकसान होगा, फिर उसको बंद कर देंगे। नहीं ये दवाई नुकसान कर रही है। 72,000 दवाइयों की लिस्ट आई है, WHO ने निकाली है
कि ये दवाइयाँ बैन कर दो, ये दवाइयाँ बल्कि उल्टा और बर्बाद कर रही हैं लोगों को, इस दवाइयों को बैन कर दो। जब बनाई थी दवाइयाँ तब तो बनाई थी ये कि सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, रोग ठीक हो जाएंगे, बनाई तो इसलिए थी, बल्कि उल्टा तो वो नुकसान ही कर रही, बीमारियाँ और ला रही हैं बल्कि उल्टा। तो फिर अगर मनुष्य के अंदर इतनी अकल है, इतनी पढ़ी लिखी, तो बनाई क्यों ऐसी चीज़ जो उल्टा नुकसान करे? बनाई क्यों? लेकिन परमात्मा ने जो चीज़ बनाई है, अगर युक्त आहार वो खाओगे उसका कोई नुकसान तो सवाल ही नहीं, हो तो तुम्हारे को अमृत है ईश्वर का बनाया हुआ। जो कुछ ये आप सब देख रहे हो ये तो अमृत है, इसको तो खाने से तुम्हारा जीवन के रोग जड़ से पुराने रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे, जन्मों जन्मों के, और दोबारा रोग आएंगे नहीं दोबारा ज़िंदगी में कभी। शुगर ब्लड प्रेशर पता ही नहीं चलेगा कहाँ चलेगी तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए, कैंसर पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया तुम्हारा हमेशा के लिए, क्योंकि ये जो चीज़ें ईश्वर ने बना करके दी है सारी, ये उसी ने बनाई है जिसने ये शरीर बनाया है, जिसकी आप पूजा करते हो, ये उसकी बनाई है, खुद अपने हाथों से बनाई हुई है उसने। और जो उसने इसके अंदर में तत्व जो भरे हुए हैं वो दुनिया की कोई ताकत ना बना सकती है ना भर सकती है इसमें, तो ठीक कहाँ से करेगी तुम्हारे? हमें इन चीज़ों की समझ नहीं है, समझ नहीं है इन चीज़ों की। हम इन चीज़ों में कमी निकालते। ये पेठा भगवान ने एक अमृत बना के दिया, ब्लड प्रेशर की ये दवाई, शुगर की, अस्थमे की, माइग्रेन की, और गैस की, एसिडिटी की, कब्ज की, सारी बीमारियों की दवाई इसके अंदर में भर दी उस परमात्मा ने, भगवान किसी ने भर दी। और हम खाई किसी ने? कितने लोगों ने ये खाया बताओ जरा? सिर्फ उनको छोड़ करके जो जानते हैं, उनको नहीं, जिन्होंने समझ लिया। और किसी ने खाया? इस बिटिया ने बोला होगा भी पेठे का जूस पियो, तो पिया होगा उन्होंने उसके कहने पर ही, है ना? अपने आप किसने पिया इसके अलावा? पता किसी को? देखा कितने लोगों ने है इस पेठे को? देखा किसी? देखा भी नहीं होगा मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने, पता ही नहीं क्या बनाया, दिया भगवान ने तुम्हारे। और हम तो सोचते हैं बस भगवान ने बीमारियां दे दी, शुगर भगवान ने दे दिया, कैंसर भगवान ने दे दिया हमें, और बस, और भगवान के ऊपर सारी डोर भगवान के ऊपर लगा दो। अरे भगवान ने किसी को दुख दिया है क्या कभी किसी को? भगवान किशन की सारी तुम लोग कहानियाँ सुनते हो, उनके गीता रामायण सुनते हो, वो तो दया के सागर है, वो तो सबके दुख दूर करने के लिए आते संसार में। दुख देने के लिए आया कोई यहाँ पर? शुगर देने के लिए? हमारे घुटने खत्म हो रहे हैं, हमारी आँखें हमारी खत्म हो रही हैं, सारे शरीर के अंग खत्म हो रहे, क्या भगवान ने कर दिए क्या? कैसी हम लोग बातें करते हैं? भगवान के ऊपर दोष फट से लगा देते, अपने आप के ऊपर कुछ नहीं लेते। इसको सत्यानाश कर दिया हमने बना करके, इसको उबाल के, तेजाब डाल के, चीनी डाल के, जहर डाल के खा लिया, वो खा रहे हैं। और इस अमृत को कोई नहीं खा रहा, इस अमृत को कोई नहीं खा रहा। ये अमृत पड़ा हुआ है, ये आपकी पथरी हो, आपके शरीर के अंदर में गैस बनती हो, एसिड बनती हो, कुछ भी बनता हो, खाया किसी ने? जब खाया ही नहीं उसका दिए हुई कोई चीज़ को तुमने, तो फिर तुम्हारी असर क्या खा करेगी तुम्हारे को? तुम तो वहाँ जा कर के दवाइयाँ जो है वो खा रहे हो, वो दवाइयाँ में शैतानी शक्तियाँ भी इस संसार के अंदर है, उन्होंने भटका दिया हमारे को। पैसे का बिजनेस बन गया, व्यापार बन गया। अगर इसके वो दवाइयाँ करके नहीं बनाएंगे तो पैसा नहीं मिलता। अगर इसका हम कहें भी 1000 रुपये का ये, तो आपको पता है ये केला है, अरे वहाँ खड़ा हुआ, वहाँ से लिया जाकर 1000 रुपये आप क्यों खर्च होगा? आपको ये लूट रहा है तो 1000 रुपये का। अगर इसकी एक दवाई बना के, इंजेक्शन बना के मैं कहूँ भाई ये 50,000 का इंजेक्शन लगेगा, तो आप कहोगे हाँ ठीक डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, अभी लो पैसे फटाफट लगा दो, मेरे को जल्दी लगा दो। 50,000 फट निकाल के दे देंगे 1 मिनट के अंदर में, चाहे वो इसका रस निकाल करके उसका देख के बनाए, जब पता नहीं उसके अंदर में भेद है। इसलिए ये सारी चीज़ें बिगड़ गई। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। उस परमपिता परमात्मा ने इतनी बड़ी रचना रची है, इतनी दवाइयाँ बनाई हैं, सब कुछ बना के आपके लिए रख दिया। मेरे बच्चों, तुम्हारे को कोई तकलीफ़ है तो ये ले लो, बीपी हाई हो जाए तो तुम धनिया का पानी पी लो, नारियल का पानी पी लो, नींबू का पानी पी लो हो जाए तो अखरोट खा लो 2-4, गैस तेजाब बने तो ये ले लो, शुगर हो जाए तो ये ले लो। सारी चीज़ें तो भर के दे रखी है भगवान ने, और फिर भी हम ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया अस्पताल दवाई मिल जाए, कोई वो मिल जाए, कोई वो मिल जाए, कोई वो मिल जाए, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं। और वो ढूंढने में कहीं मिलने वाले नहीं, ढूंढते ही रह जाओगे तुम।
हमारे बीच में आए हुए हैं गांधी जी, और वो दिल्ली से। सबका स्वागत करेंगे इनका तालियों में जाकर। वहाँ से आए हैं, प्रेम के बंधे हुए हैं दिल्ली से। उनकी गाड़ी मिस हो गई, बाइक टैक्सी करके आए हैं। अच्छा, गाड़ी को क्या हो गया? मिस हो गई आपकी? ओहो, तभी लेट हो गए आप। फिर भी गाड़ी करके आए। किस लिए आए हैं? आप सोचते घूमने आए होंगे। घूमने नहीं आए। इनको अस्थमा था और अस्थमा इनका जड़ से ठीक हो गया। आप में से जो कोई भी जिनको अस्थमा हो, उनको प्रेरणा देने के लिए आए हैं, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, ताकि आप भी स्वस्थ हो जाएं सारे, इसलिए। और मनुष्य का धर्म भी यही होना चाहिए कि मेरा जीवन दूसरों के काम आ जाए, किसी के। इतनी बात समझ में आ गई 5 नियमों की सबको। अब आगे चलते हैं। अब आगे कहते हैं भगवान कृष्ण के रोग तुम्हारे कैसे ठीक होंगे, युक्ताहार क्या है, फिर समझाते हैं। भगवान कहते हैं आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदयाहारा, सात्विक प्रिया। कहते हैं कि तेरे जितने भी रोग हैं, जितने भी तकलीफें हैं, तेरी आयु को बढ़ाएगा जो भोजन मैंने बनाया। भगवान कहते हैं तू मेरा भोजन खाएगा ना, जो मैंने दिया, वो तेरी आयु को बढ़ाएगा। सत्व, तेरे मन और आत्मा को शुद्ध कर देगा, निर्मल कर देगा, पवित्र बना देगा। तेरे मन में जो विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर की भावना जो भरी हुई है, जहर यहाँ पर ना कूड़ा भर रखा जो यहाँ, वो तेरे को दुख दे रहा है, वो तेरे को टेंशन कर रहा है। कबीर जी कहते हैं जग में बैरी को नहीं, जो मन निर्मल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। कहते तेरा बैरी कोई नहीं है, बैरी तेरा मन ही है, जो तेरे मन के अंदर में विकार भरे पड़े हैं, इसलिए तेरे दुश्मन है, ये दुश्मन, वो दुश्मन। कहता है या आपा को डाल दे, अपने मन के घमंड को त्याग दे, दया से करे सब कोई, फिर तेरे सारे मित्र बन जाएंगे साथ। सो भगवान कहते हैं कि आयु, सत्व दे, तेरे मन के अंदर जितने विकार हैं उन सबको निकाल के धोने वाला भोजन। बता रहे क्या बनाया मैंने तेरे लिए, क्या दिया, वो क्या असर करेगा। कहते आयु, तेरी आयु को बढ़ाएगा, युक्त आहार। सत्व, तेरे मन को निर्मल करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। बल, तेरे अंदर बल बढ़ा देगा। अभी बिटिया बैठी थी ना, ये कह रही कमजोरी रहती है मेरे को, तो कई लोग आप में और भी बैठे कहीं कमजोरी रहती है मेरे को, तो भगवान कहते हैं बल, तेरे अंदर बल बढ़ा देगा, ताकत बढ़ा देगा। आरोग्य, जितने तेरे अंदर रोग भरे हुए हैं ना, कितने रोग भरे हुए, मेरे को इधर दर्द हो रहा है, यहाँ गैस बनती है, मेरी शुगर बहुत हाई रहती है, मेरा बीपी हाई रहता है, मेरे को सांस की प्रॉब्लम, मेरे सिर में दर्द रहता है, मेरे को गैस बनती है, मेरे को कभी कितनी बीमारियाँ लेके आए हो ना, आ सारी बीमारियाँ जो है मेरे को देनी है सब, ठीक है। कहते हैं आरोग्य, वो सारी बीमारियों को दूर करने वाला। आरोग्य, सुख, तुम्हारे को सुख देने वाला, जो भोजन को खा के तुम्हारे को शांति मिले, आनंद आए। प्रीति, विवर्धना, वो भोजन जिससे कारण से आपका स्वभाव मीठा हो जाए, सबके साथ आपका प्रेम बन जाए, आपको कोई बुरा दिखाई ना दे, सारे आपको परमात्मा के जीव दिखाई देने लग जाए। ऐसा रस्या, स्निग्धा, रस और चिकनाई से भरा हुआ भोजन। रस और रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदयाहारा, तुम्हारे मन को स्थिर करने वाला। जो हमारा मन भटकता है, कभी वहाँ चले जाओ, कभी वहाँ चले जाओ। अभी माता जी काफ़ी देर से बात कर रही थी, कह रही अब मेरा मन यहाँ से हो गया, मन हो गया। मन स्थिर नहीं, मन को कहते स्थिर करने वाला। कौन सा भोजन? रस्या, स्निग्धा, रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा हुआ। सारी कितनी दवाइयाँ बताई हैं, देखो कितने रोगों को दूर करने का भोजन बताया भगवान ने, लिख के दिया हुआ है। किया किसी ने आज तक? किया ही नहीं है किसी ने, तो रोग तुम्हारे कहाँ से भगवान कृष्ण दूर
कहाँ से दूर करे तुम्हारे रोग? जब किया ही नहीं, रस्सा से निकला, रस से भरा हुआ, चिकनाई से भरा हुआ भोजन खाया किसी ने? खाया ही नहीं है। हमने तो इसके उल्टा रसों को जला करके, रसों को खराब करके उसमें जहर मिला करके खाया। भगवान ने गन्ने का रस दिया था, किसी ने गन्ने के रस का प्रसाद बांटा आज तक? बांटा कभी किसी ने? बांटा ही नहीं। चीनी का, मिठाइयों का, रसगुल्ले का, गुलाब जामुनों का, मिठाइयों के रस बांटे हमने तो सारे। और जबकि वो सारी चीज़ भगवान कहते जहर है, जहर बना दिया उसको। गत रसम, जिसका रस वो सूख गया, जिसका भगवान अगले तुक में बताते हैं, अगले श्लोक में बताते हैं। सारा सब कुछ बता रहे हैं आपको, सारी चीज़ें एक एक करके समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं हमारे। सारी चीज़ें दुखों को दूर कर रहे हैं। कहते हैं रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ भोजन कौन सा? ये जो पड़ा, इसको आप काटोगे ना, रस ही रस भरा पड़ा है इसके अंदर, रस ही रस भरा पड़ा है। गन्ने को आप तोड़ो, रस ही रस भरा पड़ा है। नारियल को आप तोड़ो, रस ही रस भरा पड़ा है। चिकनाई भरी पड़ी है, इसके अंदर चिकनाई भरी पड़ी है। मूंगफली में चिकनाई भरी पड़ी है, तिलों में चिकनाई भरी पड़ी है, सरसों में चिकनाई भरी पड़ी है। इसके अंदर में जिसमें रस भरा हुआ है और जिसमें चिकनाई भरी हुई है, वो तुम्हारे पहली लाइन में भगवान ने फायदे बताए कि उनसे ये जो फायदा होगा, क्या फायदा होगा, फिर सुन लो। आयु, तुम्हारी आयु बढ़ेगी। तब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे। इसीलिए कहावत बनी हुई है, जैसा खाइए अन्न तैसा होवे मन। अब आप भगवान का ये बनाया खाओगे तो भगवान जैसा मन बन जाएगा। अब शैतानी भोजन खाओगे, कूड़ कबाड़, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, जो मनुष्य ने बताया, शैतान ने तुम्हारे से पैसा कमाने के लिए बनाया हुआ। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंकें, मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फियाँ, इमरतियाँ, जलेबियाँ, जितनी बनाई है, बिस्कुट, ब्रेड वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, और क्या क्या बनाया। कुरकुरे आ गए, अब चिप्स आ गए, नए नए बन गए, समोसे बन गया। ये सारे जितना भोजन ये बनाया हुआ है, बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, जर्दे, शराब, ये सारा आपको बर्बाद करने के लिए शैतानी भोजन है। ये भगवान ने बनाया। रसगुल्ले, गुलाब जामुन भगवान ने बनाई है। भगवान ने तो तुम्हें गन्ने का रस दिया था, गन्ना दिया तुम्हारे। कितने लोग गन्ना खाते हैं? गन्ना कितने लोग खाते हैं? खाए नहीं जाते। दांत गड़ गए तुम्हारे, लीवर तुम्हारे गड़ गए अंदर से, आंखें तुम्हारी खत्म हो गई, हृदय तुम्हारा खत्म हो गया, घुटने तुम्हारे गड़ गए, और बचा क्या? चलते तो मरे मरे से हो, क्या तुम गन्ना खाओगे? उठा जाता नहीं। सवेरे पहले उठते हैं तो पहले कहते चाय लेके आओ, बिस्कुट लेके आओ, फिर उठते हैं थोड़ी चाय पी लें बिस्कुट को। चाय बिस्कुट में सबसे ज़्यादा ताकत है ना, भगवान की बनाई चीज़ों में ताकत नहीं है। चाय बिस्कुट में ज़्यादा सारी चीज़ें छोड़ दी। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, खा खा के ये सारी चीज़ें, ऐसी बुद्धियाँ विनाश के, हर काम विनाश की ओर ही कर रहे हैं, हर काम विनाश की ओर ही कर रहे हैं। घर में कोई आएगा बंदा, उसको नारियल पानी नहीं पिलाया। कितने लोग नारियल पानी पिलाते हैं? कोल्ड ड्रिंक फट खोल के पिलाएंगे, जहर से भरी पड़ी है, और खुश भी होते हैं। फिर अभी कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, अगर किसी को घर में कोई बंदा आए ना, मेहमान, उसको कोल्ड ड्रिंक पिला दो तो खुश हो जाएगा, नींबू की शिकंजी भी पिला दो तो कहेगा, मुंह सुझा ले, कहेगा लो जी नींबू की शिकंजी भी पिला दी मेरे को, गया था मैं घर पे। लो कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है हमारी। सारे काम भगवान के उल्टे करके, जो भगवान ने दिए, शर्म आती है हमें इन चीज़ों को पिलाते हुए। मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया हमारी, तो विनाश नहीं होगा हमारा तो क्या होगा। मैं तो कह रहा हूँ जितने तुम बचे हुए हो ना, ये भी भगवान ने कुछ दया करके तुम्हें बचे, नहीं तो तुम ये बिल्कुल ही तबाह हो जाते, जितना तुम भगवान के उल्टा चल रहे। नाम भगवान का ले रहे हो तुम लोग, भगवान के नाम पर इतना भारी जो है उल्टा विनाश कर रहे हो तुम, अपना भी और सारे समाज का विनाश कर रहे हो। घर आए बंदों को भगवान ने चाय की, कौन सी चाय बना के, वो तो पत्तों वाली चाय दिया, उन्होंने पत्ते ले लो बना लो। उसके अंदर में मनुष्य ने क्या किया? पैसा कमाने के लिए। कहते हैं इन लोगों को आदत कैसे डालें, बिक्री बढ़े, उन्होंने नशा मिला दिया छुपा करके ना, उसमें नशा मिला दिया, निकोटीन मिला दी, कैफीन मिला दी,
ताकि ये लोग पिएंगे, पी के इनको थोड़ा सा नशा हो जाएगा और ये कहेंगे हाँ चाय बढ़िया थी ना, थोड़ी सी ताकत सी आ गई, धोखा देने के लिए। और वो पी करके थोड़ा सा काम कर लेंगे, घंटा 2 घंटे, फिर नशा उतर जाएगा, फिर सुस्त हो जाएंगे, फिर पिएंगे, क्या 1 कप चाय और हो जाए, फिर पिएंगे और फिर थोड़ा पिएंगे। फिर इसलिए जो 1 कप चाय पीता है वो दिन में 4 बार पिएगा, 10 बार पिएगा, 10 गुना ज़्यादा बिक्री बढ़ गई, हमें पैसा ऐंठेंगे इनसे, पैसा आ जाएगा इनके पास से, और ये मरने तो धीरे धीरे, मरने तो धीरे धीरे। और पेट की नसें कमज़ोर होगी नशे से, दिमाग की नसें कमज़ोर हो गई, खाना हजम नहीं हो रहा, धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन, एकदम नहीं। और फिर गैस बनने लग गई, तेजाब बनने लग गया, फिर एक दिन चाय ना पिए तो सिर दर्द पकड़ लेता, हमारा यहाँ पकड़ लेता सिर दर्द, कहते चाय नहीं पिए ना भैया, चाय दे दो मेरे को तो, बाकी और कुछ भी मत दो। पहले चाय कौन पीता था? घर के अंदर मेहमान आता था, दूध रखा होता था, गड़बी भर के दूध की देते थे इतना बड़ा, और थक करके आता था पैदल चल के, गरम गरम दूध पी करके 2 घड़ी आराम कर दो, सारी थकान खत्म, और दूसरे दिन फिर वैसा तगड़ा हो जाता था। चाय पी के चलाते थे क्या वो? खेत में हल चाय पी करके चलाते थे क्या? चाय पी करके चिक्कियाँ चलाती थी माता, चाय पी करके दूध बिलोती थी बहनें, चरखा चलाते, चाय पहले थोड़ी चाय पी लूँ फिर चक्की चलाती हूँ, ठीक है। उन्हें अंदर ताकत कहाँ से आती थी? उनके अंदर में ताकत थी शुद्ध भोजन की, परमात्मा के, ईश्वर के, भगवान कृष्ण के दिए हुए युक्त आहार की ताकत थी, वो युक्त आहार खाती थी। जैसा खेतों में मिला शुद्ध, ना तो उन्होंने उस समय ज़मीन को ख़राब किया था, ना फलों को ख़राब किया था। दूध, घी, शुद्ध दूध होता था गाय का, मिला करके मक्खन रख करके खाती थी, मिस्सी रोटी होती थी शुद्ध, उसके ऊपर गंडा रख लिया, नहीं तो छन्ना में दही का डाला, मक्खन का पेड़ा डाला, खा के ऊपर से लस्सी का गिलास पी लिया, फिट हो जाते थे। ऐसे सारा दिन खेत में किसान काम करता था, बस दोपहर को रोटी खा के घड़ी वहीं पर पलना बिछा के पेड़ के नीचे आधा घंटा 1 घंटा सो के फिर फ्रेश हो जाता, फिर तगड़ा। अब जान है किसी नौजवानों में जान नहीं है, सब खोखले हो पड़े, मरे पड़े, गले पड़े शरीर अंदर। किसी को गैस तो सभी को ही बन रही, गैस तो सभी को बन रही है, गैस तभी बन रही है अंदर, हजम नहीं हो रहा, गैस प्लांट अंदर बन गया, जो चीज़ खाते हैं सड़ता है, हजम तो होता ही नहीं, तो ताकत कहाँ से बनेगी? इतना कूड़ कबाड़ खाते हैं बचपन से ही, जन्म से ही, माँ गर्भावस्था में पता ही नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाना। मैं कह रहा हूँ भगवान ये दुनिया का कैसे बनेगा, कैसे बच जाए ये संसार बर्बादी होने से, तू ही दया कर इनके ऊपर। हमारी तो बात तेरी कृपा से कोई सुनता है गुरुजनों की, वरना हमारी बात कोई नहीं सुनता। बात को सारे को अच्छी तरह से समझना है। हम बिल्डिंग बनाने लगते हैं ना, घर के अंदर मकान बनाते हैं, तो पहले देखते हैं सीमेंट कौन सा लगाएं बढ़िया, सोचते हैं ना सरिया कौन सा बढ़िया, ईंटें कौन से पक्के बढ़िया भट्ठे की ईंटें, सारे सोचते हैं ना, ताकि मकान पक्का बने। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब माता के गर्भ में बच्चे का शरीर बन रहा होता है, किसी माँ ने ये सोचा है कि मैं बच्चे के शरीर के लिए बढ़िया भोजन डालूं इसमें, ताकि बढ़िया भोजन से बच्चे का शरीर मजबूत बने? किसी माँ ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। किसी ने नहीं सोचा कि जो मैं भोजन खाती हूँ उसी में से मेरे बच्चे का शरीर बनेगा, और मैं अपने बच्चे को बढ़िया से भोजन से पक्का मजबूत शरीर बनाऊं, जिससे मेरा बच्चा स्वस्थ हो, बच्चे के संस्कार अच्छे बने। किसी ने सोचा? किसी ने नहीं सोचा। अपने शरीर जो थे वो कच्चे हो गए, मकान अब पक्के हो गए। पहले मकान कच्चे थे, शरीर पक्के थे, सारे काम उल्टे हो गए। और फिर हम कहते बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी तरक्की कर ली। ये तुमने तरक्की कर ली, पहले शुगर नहीं थी किसी का, खूब शुगर के मरीज बढ़ गए। पहले अस्थमा किसी को नहीं था, कोई होता, खूब अस्थमा के, गैस के, ब्लड प्रेशर के, हार्ट अटैक, अब बाईपास सर्जरियाँ, घुटने बदली करवा लो, किडनी फिरा लो, खूब तरक्की कर ली हमने। पहले कोई बीमारी तो बीमारियों पाल करके तरक्की कर ली हमने, ये तरक्की करी है हमने, बीमारियों को पाल लिया हमने। अस्पताल पहले कोई होता था, अब 500-500 बेड के अस्पताल बन गए और बेड को एक भी नहीं मिल रहा, और सब जगह भीड़ लगी। तरक्की जो कर ली हमने, प्रोग्रेस कर रहे हैं ना हम सारे, पढ़ करके काले अक्षरों की किताबें पढ़ कर। कबीर जी कहते हैं पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय,
ढाई अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित होए। वो ढाई अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ा। अब देख लो कैसे नफरत आपस के अंदर में भरी पड़ी है। कितने लोग आपस के अंदर सहयोग कर रहे हैं। पहले गांव में किसी की बेटी हो चाहे सब अपनी बेटी मानते थे, सारे मदद करते। करता कोई अब? मुंह सबके सूझे हुए। इसका इधर घर में 2 बच्चे होते, एक बेटा इधर जाएगा दूसरा इधर। वो नहीं घर में बैठ कर आराम से रोटी खाते इकट्ठे बैठ करके। उनके अंदर में प्यार नहीं है। समाज का तो प्यार बहुत दूर की बात, क्योंकि सारा भोजन जहर सुबह से लेकर शाम तक की जहर डालने अंदर शुरू कर देते। उठते ही चाय पीते हैं, जहर गई अंदर। जाकर के कभी केमिस्ट की दुकान पर के पूछना, उनको बोलना भैया थोड़ी कैफीन दे दे मेरे को, कैफीन दे दे। केमिस्ट को पूछना, वो कहेगा क्या करनी है बहन जी? बोलना मुझे खानी है। वो केमिस्ट बोला क्या बात है बहन जी, आप आत्महत्या क्यों कर रहे हो? आप कहना नहीं आत्महत्या नहीं कर रही मैं खाने, तो फिर कहने लगा वो तो जहर होती है, तो मर जाओगे तुम लोग। वो ही जहर हम लोग रोज चाय के अंदर में सवेरे शाम दोपहर खुद भी पीते हैं और आए हुए मेहमानों को भी पिलाते हैं। वो तो आत्महत्या से भी ज़्यादा खतरनाक है, ना जिंदों में ना मरे हुए, तड़प तड़प के मर रहे। ये जिंदगी नहीं है कोई भी। ये नरक भोग रहे हैं हम लोग। अपने मनुष्य जीवन की दुर्गति कर रहे हैं हम लोग। दुर्गति तो कर ही रहे हैं। जब ना रात को नींद आती है, कभी बीपी बढ़ी, हर वक्त तो चिंता लगी रहती है। मशीन ने घर रख ली हमने, सबने। पहले किसी के पास मशीन नहीं होती। ब्लड प्रेशर की मशीन सबके घर में मिलेगी, शुगर चेक करने की मशीन सबके घर मिलेगी, और छोटी एक बड़ा डिब्बा दवाइयों का सबके घर में, यानी कि मिनी एलोपैथी हॉस्पिटल सबके घर में बन गया। बस एक जो है डायलिसिस की मशीन बाकी रह रही है, और जिस दिन वो भी आ गई वो भी घर में ही रख लेनी है ला के। चल भाई घर में डायलिसिस कर लो अपनी किडनी का छुट्टी। किडनी खराब क्यों हो रही है? किडनी खराब ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, शुगर ना हो, उधर कोई नहीं सोच रहा, और दवाइयाँ बढ़ा रहे हैं। और बड़े बड़े जो धार्मिक लोग हैं जिनके अंदर में कुछ सेवा भाव है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो फ्री दवाइयाँ बांटने लगे हैं। सोच रहे हैं हम लोग बड़ा परोपकार कर रहे हैं और फ्री इलाज करवा रहे हैं, फ्री दवाइयाँ, फ्री डायलिसिस कई लोगों ने शुरू कर दिया मशीनें लगा के। कहते मानवता की सेवा कर रहे हैं हम लोग। इससे मानवता की सेवा हो रही है क्या? आप लोग यहाँ भिखारियों के लिए भंडारा खोल लो, भिखारियों के लिए भंडारा खोल लो। आप सोचो हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, बेचारे गरीब हैं, रोटी खा लेंगे। और कुछ दिन बाद आप देखोगे जो मेहनत करते थे ना, करके रोटी खाते थे, वो भी वहीं आके खाने लग जाएंगे, वो भी भिखारी बन जाएंगे, वो भी भिखारी बन जाएंगे। वो तुम्हारा जो दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, वो उनको भिखारी बना रहा है। इसके विपरीत अगर आप सही तरीके से सोच विचार करके वो जो भिखारी बने उनको एक रोजगार सिखाने का केंद्र बनाएं, उनको वहाँ रख कर यहाँ रोजगार सीखो, जैसा सीखना तुमने उसमें खर्चा करो, वो धीरे धीरे रोजगार सीख ले, फिर उनको काम दो, जाओ वहाँ दुकान पे काम करो, अपनी दुकान खोलो, वहाँ नौकरी करो, वो नौकरी करने लग जाए, रोजगार सीख ले, अपनी मेहनत करके कमाने लग जाए, भीख मांगनी खत्म और सारे भिखारी खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बस ऐसे ही फ्री के दवाइयाँ बांटने से अगर आपको सिखाया जाए, आपके किडनी खराब ना हो, आपको बीपी ना हो, आपको कैंसर ना हो, आपको हार्ट अटैक ना आए, अगर आपको आपके घुटने खराब ना, आपको एजुकेट किया जाए, सिखाया जाए कि आपको ऐसे हो रहे हो, तो आप सारे स्वस्थ हो जाओगे और अस्पताल और दवाइयाँ खोलने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। और जितने अस्पताल है ये भी भारी पड़ जाएंगे, अपने आप भीड़ कम हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? आज शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं? प्राकृतिक जीवन। तो ये बिटिया ने प्रयास किया, सब लोगों के लिए बढ़िया प्रयास किया, नहीं किया? किया ना। फिर इससे प्रयास करने की हमें ज़रूरत है। सो भगवान कृष्ण कहते आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्यासनिग्धा स्थिरा हृदयाहारा। रस से भरा हुआ और चिकनाई से भरा हुआ भोजन तुम्हारे के सवरे के आयु बढ़ाएगा, तुम्हारा मन निर्मल कर देगा, सत्य बल बढ़ाएगा तुम्हारे अंदर से, सुख देगा तुम्हारे को। तुम्हारा स्वभाव जो आज अकड़ वाला स्वभाव है, तुम्हारा अकड़ वाला स्वभाव, जरा सी बात पे आग बूला हो जाए, वो मीठा स्वभाव हो जाएगा। फिर आप अकड़ चली जाएगी आपके अंदर में, इतने आपके अंदर गुण भी पैदा होंगे, रोग भी चला जाएगा, मन भी स्थिर हो जाएगा। वो है सात्विक भोजन, रस से भरा हुआ।
हम कहते हैं जी हम तो जी लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, हम तो बड़े सात्विक हैं और सवेरे उठते ही चाय पीते हैं। भगवान ने कब कहा कि चाय सात्विक है? कहाँ कहाँ चाय सात्विक है? उसमें चीनी डालते हैं, कहाँ कहाँ भगवान ने सात्विक है? वो तामसिक हो चुकी हैं सारी चीज़ें। इससे अगले श्लोक में फिर भगवान बताते हैं भोजन, रासिक भोजन कौन सा है। भगवान कहते हैं कटु अमल लवण अत्उषण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनी आहारा राजेष्ठा दुख शोक कामे प्रदा। भगवान ने समझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे को, सारे दुख को भगवान कहते किसी तरीके से तुम्हारा भला हो, खूब समझाया। कटु कहते वो भोजन जिसमें जहर भरी हुई है, जिसमें केमिकल डले हुए हैं, महीनों तक रखने के लिए तेजाब डले हुए हैं, जैसे चीनी है। भगवान ने तो गन्ने का रस दिया था हमें, वो सात्विक है गन्ने का रस, रस्या से निकला, रस भरा हुआ उसमें। हमने उसको चीनी बना ली, चीनी बना के क्या बन गया? कटु, जहर बन गई वो। अब आप देखो, आप कहेंगे जी खाने को तो मीठी लगती है, इमरतियाँ, गुलाब जामुने, बर्फियाँ अच्छी लगती है ना, रसगुल्ले गुलाब जामुने स्वाद लगती है ना, एक और दे दो हैं। कहीं मिठाई मिठोई ब्याह शादी होते हैं तो वहाँ तो ठोक करके खूब खाते हैं। अब तो फ्री में मिल रही है, सगन भी तो दिया ना 501 रुपया, तो खूब माल भी तो खा लेना पूरा, खूब दबा करके। जाते ही मिठाई वाली, बल्ले पापड़ी वाली दुकानों पर जाते ही जाते हैं वहाँ पर, पहले उधर भीड़ जा रही है, वहाँ लगी मिलती है। फल फ्रूट वालों के पास तो कोई कोई जाता है। भगवान का तो कोई माल खाता है, बाकी सारे माल कबाड़ खाने वाले होते हैं साहब। एक तरफ आप जो है ना गुलाब जामुन रख दो, देखो मनुष्य ने कितनी चालाकी करी हुई है। भगवान ने हमें जामुन दी थी ना, जामुन तो अमृत थी, उसने जो भगवान ने अमृत उस जामुन के अंदर भरा हुआ मनुष्य बना सकता है? वैसे भर सकता है अमृत? नहीं भरा ना, भर सकता ना। तो मनुष्य ने क्या किया? शैतानी करके ना नकल कर ली और उसके जैसी काले रंग की मोटी सी मीठी सी गुलाब जामुन बना ली, साथ में गुलाब लगा दिया आगे। और हमें पता नहीं है भी शैतान है ये मनुष्य। मनुष्य शैतान भी तो है ना, सारे तो इंसान नहीं है ना, शैतान है ना बीच बीच में। तो मनुष्य ने शैतानी कर ली। अब एक तरफ रख दो आप गुलाब जामुन भर के और एक तरफ आप जामुन रख दो, ठीक है, और पार्टी करो और बताओ नहीं किसी को, चुपचाप बैठ के दूर देखे जाओ मनुष्य क्या खा रहा है। गुलाब जामुन ठोक ठोक के खाएगा, जामुन पड़ी रहेगी वहाँ पर, पड़ी रहेगी ना। क्यों? क्योंकि बुद्धि नहीं है। नाम भगवान का ले रहा है और खा शैतान का रहा है। विवेक खत्म हो गया उसका अंदर से। और जिसके अंदर विवेक होगा उसको पता है कि ये भगवान ने बनाई है ना जो जामुन, ये मेरे हित के लिए बनाई है, मेरी भलाई के लिए। वो जामुन खाएगा, ये तो शैतानी चीज़ है। और जिसके अंदर विवेक नहीं है वो जामुन ठोक ठोक के गुलाब जामुन भरेगा और जामुन नहीं खाएगा, कहेगा ये नहीं खाने के बाद, और फिर मरेगा नहीं खा करके, तो फिर और क्या करेगा। जामुन तो शुगर को आपको ऐसे ही ठीक कर देती है, भगवान ने दवाई नहीं दी जामुन को बनाने की, तो फिर शुगर होगी ही नहीं उसको। जो जामुन खाएगा मौसम के अंदर उसको कभी शुगर हो सकती है क्या? कभी हो ही नहीं सकती उसको शुगर। जो मौसम के अनुसार जो जो भगवान चीज़ देता है आपके लिए, युक्त आहार जो बना करके देता है, जो व्यक्ति उसको खाना शुरू कर दे भगवान का समझिए नमस्कार करके। एक तो चीज़ है आप बनाते हो रसोई में, और देखो सोचो विचार करो, एक चीज़ परमात्मा खुद अपने हाथों से बनाता है, एक तो आप बनाते हो रसोई में और एक खुद भगवान करता है। दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बढ़िया होगी? जो भगवान ने खुद बनाई है ना। ये कितनी बढ़िया भगवान की फैक्ट्री, कैसे बाहर से सेल करके इसके अंदर बना। कभी इसके गुणों को चेक कराना, लेबॉर्ट्री में अमृत भरे हुए हैं, इसमें अमृत कौन बन सकता है? इसको कोई बना सकता है? कोल्ड ड्रिंक वाले बना सकते? उन्हें जहर भर रखे निरी उसके अंदर में सारे, जो तुम्हारी हड्डियों को खा रही है, तुम्हारी आंखों को खा रही है, लिवर को खा रही है। तुम पैसे दे दे करके जहर खा के मर रहे हो और फिर दोष ईश्वर पे दे रहे हो उल्टा। भगवान ने तुम्हारे को दे दिया, घुटने खराब कर दिए तुम्हारे,
भगवान ने खराब कर दिया, तुम्हारे को कैंसर दे दिया। दोष भगवान पे लगा रहे हो। भगवान का माल खाया नहीं तुमने, बल्कि भगवान की बनाई चीज़ों का इतना निरादर किया। क्या भगवान ने ये चीज़ें निरादर करने योग्य है? तो पूजने योग्य। मंदिर के अंदर में जब भी पूजा कोई करता है, वो भगवान ने बनाई, इसलिए उसमें क्या करेंगे, नारियल रखेंगे थाली में, थोड़े फूल रखेंगे, थोड़ा सा फूलियों का प्रसाद लेकर के एक थाली बना करके मंदिरों के आगे बेचते हैं वो प्रसाद, और लाइन लगी होती है वहाँ पर। आगे जाएंगे, माथा टेकेंगे, माथा टेक के वो पुजारी जो होता है वो कहेगा लाओ, थाली पकड़ेगा और इसको पकड़ करके एक डिब्बा पड़ा उसमें डाल देगा, और फूल जो है वो भगवान पे चढ़ा देगा, और जो फुल्लियाँ का प्रसाद है वो कहेगा ले जाओ, जाओ आगे, जाओ आगे, जाओ आगे, जाओ। वो सब लोग आगे जाएंगे, माथा टेकेंगे, भगवान हमारे दुख दूर कर दो, भगवान हमारे दुख दूर कर दो। बेचारे दुखी तो है संसार, और किससे मांगे? दुनिया में तो कोई सुनता नहीं मनुष्य की, तो भगवान के आगे दुआ करता मनुष्य, और किसके आगे करे जाके? रोना धोना तो उसी से है ना, मालिक से ही। हाँ, ये है कि भटक जाते हैं, जब सुख होता है तब भगवान को भूल जाते हैं, अब जब दुखी होते हैं कोई सुनता नहीं। जहाँ भी जाओगे तुम्हारे से पैसे ले लेंगे, 1000 रुपये फीस जमा कराओ, 10,000 जमा कराओ, टेस्ट के 50,000 जमा कराओ, लेकिन ठीक आप नहीं होगे, आपका दुख दूर नहीं होगा, उल्टा जो बर्बाद और हो जाओगे तुम। तो मनुष्य हार के, धोखे खा के, तड़प के, बर्बाद होके, लुट के, पिट करके फिर भगवान की शरण में जाता है। और वहाँ जाकर क्या होता है, जो भगवान ने ये चीज़ें बनाई हैं, बनाई तो इसलिए थी हम इसको खा लें, खा करके हमारे दुख दूर हो जाए। बनाई इसलिए बनाई, और किस लिए बनाई है भगवान ने? काय के लिए? अपने खाने के लिए बनाई है भगवान ने ये। और हम क्या करते हैं, गए जहाँ जाकर भगवान को चढ़ाया, और पुजारी क्या करेगा, इसको वहाँ डिब्बे में डाल देगा। शाम को क्या करेगा, जब लोग चले जाएंगे 12 बजे रात को, इन सारे की बोरी भरेगा, और बाहर जाकर जिस दुकान से हम खरीद के लाए थे उसी पे जाके फिर बेच आएगा। और बताओ, पूजा हो गई भगवान की। भगवान ने इसलिए ये बना के दिया कि मेरे बच्चों, मेरे को ये चढ़ा रहे हो तुम, चलो मेरे प्रति श्रद्धा तुम्हारी, मेरे को ये चढ़ा रहे हो, इसको तोड़ो, तोड़ के इसके जब पानी निकला उसको पियो, मेरा अमृत है, ये मेरा प्रसाद है मेरे बच्चों, ये मैं तुम्हें प्रसाद दे रहा हूँ अपना, इसको पियो, और जो गिरी है इसको खाओ, इससे तुम्हारे अंदर बल बढ़ेगा, ताकत है इसमें भरी हुई, चिकनाई है इसमें भरी हुई, रस्या स्निग्धा, रस और चिकनाई इसमें दोनों भरे हुए हैं। इसलिए इसको भगवान की पूजा में रखते हैं। भगवान किसी ने कहा रस्या स्निग्धा, दो चीज़ें, ये सात्विक चीज़ें दोनों, इसलिए इसको उसमें रखा जाता है। हर वक्त हर पूजा में नारियल को रखा जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं। कहीं भी बाहर जाना हो, आपको कहीं लंबे सफ़र पे जाना है, नारियल ले जाओ, प्यास लगे तो तोड़ो, इसको पानी पी लो, जहाँ कहीं पानी ना मिले और भोजन ना मिले, नारियल गिरी खा लो, भोजन का काम हो गया, बल भी आ गया, ताकत, पूरा न्यूट्रिशन, पौष्टिकता, दूध, घी, मक्खन के गुण भरे हुए इसके अंदर में, आपको ताकत मिल जाएगी। पहले लोग पैदल चलते थे, नारियल दे देते थे, घर में जो मेहमान मिलने आते थे उसको 2-3 नारियल दे देते थे। भाई दूर पैदल चलना तुमने, वहाँ कहीं रोटी मिले ना मिले, कहीं दिक्कत ना हो तो इसको तोड़ना, पानी भी कहीं ना मिले तो इसका पानी पी लेना, रस से भरा हुआ, और ये नारियल की गिरी खा लेना, और आप में ऊर्जा शक्ति आ जाएगी आगे पैदल चलने की, और आपको कमजोरी भी नहीं लगेगी, और आपका रास्ता भी कट जाएगा। वो कर लेते थे पहले। अब हम गए पढ़ लिख, अब हम कोल्ड ड्रिंक के लेकर के चलते, ज़्यादा अक्लमंद बन गए, और इसीलिए जो ज़्यादा अक्लमंद बनता है वही ज़्यादा दुख पाता है। इसीलिए हम दुख पा रहे हैं, हम भगवान से भी ज़्यादा अक्लमंद हो गए, दोष भगवान पे ला रहे हैं, लगा रहे हैं, और अपने आप को इतने ज़्यादा सियाने, इतने चतुर बन गए हैं कि भगवान ने सब चीज़ें गलत बनाई है, ये बढ़िया नहीं बनाई, ये बढ़िया नहीं बनाई, इसमें मिर्च डालो, इसमें मसाला डालो, इसमें ये डालो, मीठा डालो, इसमें वो डालो, सारे का सत्यानाश हमने कर लिया, ज़मीन का नाश कर दिया। ये ज़मीन कम पैदावार दे रही है, इसमें ये यूरिया डालो, इसमें वो डालो, इसमें वो डालो। फल अपने हिसाब से पकते हैं, धीरे धीरे करके भगवान उसमें रस भरता है। मनुष्य को सब्र नहीं है, जल्दी उसको तोड़ करके उसमें तेजाब, केमिकल डाल के जल्दी पकाएगा धन कमाने के लिए, क्योंकि पहले पहले फल आता है, महंगा बिक जाता है, इसलिए उसको पैसा कमाने के लिए उसको जहर डाल बना करके सबको जहर का, हम खा रहे हैं जहर, वो खिला रहे हैं मनुष्य, हम खा रहे हैं, समझ नहीं है, पता ही नहीं है भगवान क्या हमें देता, हम क्या कर रहे हैं। फिर अच्छी भगवान की पूजा, ऊपर से हम भगवान के प्रति श्रद्धा भी दिखा रहे हैं अपनी, हम बड़े भगवान के भक्त हैं। हम काहे के भक्त हैं? हमारे से ज़्यादा जानवर भक्त हैं, जिनके अंदर में बुद्धि कम है, वो हमारे से ज़्यादा 1% भी विश्वास उनका भगवान पे नहीं उठता, कोई उनका बैंक बैलेंस नहीं है,
कोई उनका दुकानें नहीं वहाँ पर, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बस खा लिया, पेट में भर गया, आराम से सो जाते, सवेर तक उनको भरोसा है भगवान देगा। और हमें तो 100 साल का चिंता लगी रहती है, हमारे तो कम से कम सारी ज़िंदगी का भर के रखा होता, फिर भी हमें चिंता, पता नहीं बच्चों का आगे क्या होगा। वे हमारा क्या खाक विश्वास है भगवान के ऊपर हमारा, जब हमारे को घड़ी का पता विश्वास नहीं है हमारे। और उन जानवरों के ऊपर पेट भर लिया, अपना आराम से बैठे, उनको पता है भगवान ने देना कल को, विश्वास तो उनका है परमात्मा को, और हमारा तो एक घड़ी का विश्वास नहीं है। आज आपके घर में राशन हो, एक दिन का, कल का ना हो, ऐसे बैठे रहोगे मरे से, राशन नहीं है क्या करें, भूखे मर जाएगा मैं। अरे 10-10, 50-50 साल का तो भरा पड़ा अभी, तभी चिंता लगी रही है हमारे को, पता नहीं क्या बनेगा, क्या पता नहीं बनेगा, तो फिर क्या भगवान पे भरोसा हमारे को। फिर ऊपर से हम भगवान के बड़े धार्मिक बनते हैं हम लोग कि जी हम बहुत धार्मिक है। क्या धार्मिक है जब भरोसा तो एक घड़ी का नहीं हमारे ऊपर। बात को ध्यान से समझना, हम कर क्या रहे हैं, करना क्या है हमने। भगवान कृष्ण कहते हैं कटुब अमल लवण अतवोषण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनी आहारा राजेष्ठा दुख शोक कामे प्रदा। कहते हैं कटुब, जिस भोजन के अंदर में जहर मिला लिया मनुष्य तूने, जहर बन गया, चीनी मिठाइयाँ सारी जहर बन गई, चाय जहर बन गई, बिस्कुट नमकीन रूखे, कटुब अमल जिसमें नशा डल गया, जिसमें भी नशा डल गया, चाय में भी नशा है, शराब में तो है ही है। आजकल तो शराब, पहले राक्षसी लोग पीते थे, अब तो क्या घर घर ही पी रहे हैं, अब तो शराब को समझते ही नहीं है कोई बुरी चीज़ है। बीड़ियाँ सिगरेट तम्बाकू, आजकल कोरोना चल रहा है, अब तो सब और मौका मिल रहा है कोरोना के दौर में शराब पीने वालों को कि जी कोरोना से बचाव रहता है दारू का, अब वो और ज़्यादा खूब पी रहे दौर कि जी कोरोना की तो दवाई है, कोरोना नहीं होगा। बल्कि दूसरे जो नहीं पीते उनको भी कहते थोड़ा थोड़ा लगा लिया करो, थोड़ा थोड़ा, उनको भी कहते थोड़ा थोड़ा लगा लिया करो। एक मियाँ बीबी आश्रम के अंदर आ गए हमारे, उसकी वाइफ को जो था कैंसर था। अब जो घर वाला जो था उसके ड्राइवर था, उसके ड्राइवर उसके दोस्त थे। अब वो ड्राइवर उसके घर वाले को क्या कहते देख हम रोज़ ना दारू को रोज़ पीते हैं, हमें को कैंसर हुआ, थोड़ी सी अपनी बीवी को पिला देकर सारे कीड़े मर जाएंगे कैंसर के। अब बता, विनाश की ओर दिमाग चलता है हमारा, विकास की ओर नहीं चलता, इन चीज़ों की ओर नहीं चलता, इन चीज़ों की ओर नहीं दिमाग चलता, विनाश की ओर चलता है, दारू बीड़ी को चलता है। कोई व्यक्ति बीड़ी पीता हो ना, कई बार आता है आश्रम के अंदर, हम सोचते हैं बीड़ी तो क्यों पीता है, कहता है जी वो थोड़ी गैस सी बनती है ना, जरा गैस ठीक हो जाती है बीड़ी पीने से। होता बीड़ी पीने से गैस ठीक हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो रही। भगवान कृष्ण कहते हैं अमल, सारी नशे वाली चीज़ें, लवण नमक वाली चीज़ें भी भगवान ने बंद करी हैं। नमक, लवण नमक को कहते हैं। 5000 साल पहले लिख दिया कि नमक मत खाना। नमक खाने से तुम्हारी किडनी खराब होती है, नमक खाने से तुम्हारी सारी अंदर की नस नाड़ियाँ सुकड़ती है, हार्ड होती है तुम्हारी नस नाड़ियाँ अंदर से सारी, नमक खाने से जितनी भी है। कई बार देखना किसी की किडनी है ना, कहते जी हार्ट का बाल सिकुड़ गया, कई कहते किडनी सिकुड़ गई, कई लोग ये भी कहते हैं बीपी बहुत आई है, नसें सख्त हो गई, सख्त हो गई बिल्कुल नसें। किसी को हर्निया हो जाता है यहाँ से, नमक खाने से हर्निया होता है। किसी की नस दब गई, बहुत सारे आप में बैठे हुए, किसी को कहते कि ये तो नस दब गई, दिमाग की किसी की नस दब गई, किसी की कमर की नस दब गई, किसी की कोई नस दब गई, और ये नहीं पता क्यों दब गई। ये सारी नमक खाने से, चाय पीने से, मिठाइयाँ खाने से, समोसे कचौड़ियाँ खाने से ये शरीर के अंग सूख जाते हैं, ड्राईनेस आ जाती है उसके अंदर में, सुकड़ जाते हैं, श्रिंक करते हैं। जो चीज़ हरी भरी होती है वो फैलती है, खुशहाल होती है। पेड़ पौधा हरा भरा होता है, बाहर को फैलता है, उसके अंदर में पानी मत डालो, खाद मत डालो उसकी जड़ में, वो सुकड़ना शुरू कर देगा, पत्ते मुरझाने शुरू कर देंगे, सुकड़ना शुरू कर देगा। ऐसे ही तुम्हारे शरीर सुकड़ रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, मुरझा रहे हैं अंदर से। बच्चों के शरीर मुरझा रहे हैं अंदर से, आंखें मुरझा रही हैं इसलिए चश्मे लग रहे हैं, बाल मुरझा रहे हैं, लीवर मुरझा रहा है, हृदय मुरझा रहा है आपका अंदर से, किडनी मुरझा रही है आपके अंदर से, सारी नस नाड़ियाँ सूख रही है, सूखते सूखते दब गई, सूख करके दब गई नस नाड़ी, ड्राई हो गई बिल्कुल, उसमें लुब्रिकेशन खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया,
खाते ही नहीं तेल वाली चीज़ें हम। चाय में तेल है क्या? बिस्कुटों में तेल है, कोल्ड ड्रिंक में तेल है, नमकीन खाते उसमें तेल है क्या? इन चीज़ों में ये सारा बल्कि उल्टा हमारे को डाइनेस ला रहा खुद। इसलिए आप मुरझा रहे हो, सूख रहे हो, अधमरे हुए पड़े हो। और जिस दिन आपको हरी भरी चीज़ें खुशहाल मिलने लग गई, आपके बच्चे और आप ऐसे हरे भरे होने शुरू हो जाएंगे। चश्मे भी उतर जाएंगे, आपके घुटने भी खत्म हो जाएंगे, गैस तेजाब भी तुम्हारी खत्म, और इतनी ताकत आ जाएगी आप भाग भाग के काम करोगे। आप कहोगे अब तो बढ़िया फुर्सत हो गई, अब तो हम तकड़े हो गए, घुटने भी ठीक हो गए हमारे, कोई दवाई भी नहीं खाई हमारी। ये दवाइयाँ तो है भरी हुई, और कौन सी दवाइयाँ ढूंढ रहे हो? भगवान से बड़ा कौन है जो तुम्हारे लिए दवाई बना दे? भगवान से बड़ा कौन है? देखो से कितनी सुंदर बनाई है चीज़, बाहर से कैसे सील कर रखा है हर चीज़ को, कैसे बाहर से सील कर रहा है। भगवान की सील लगी हुई है चारों ओर, ऐसी सील बढ़िया बनाई हुई है। इसके अंदर में रस भर के, अमृत भर के रखा हुआ। तुम दवाइयाँ लाते हो बाहर से सील करके फ्रिजों में रखते हो, ख़राब ना हो जाए। भगवान ने बाहरी फ्रिज इसके अंदर ही ऐसा बना रखा है कि ये जो है अंदर से ठंडी रखता है और उसको सेव करके रखता है रस को, अंदर की दवाई को, ताकि ख़राब ना 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना ये ख़राब नहीं होता। भगवान ने ऐसी सुंदर सील और ऐसी सारा कुछ बना रखा है। भगवान तो भाई भगवान है, लेकिन हम दोष सारे भगवान के ऊपर। भगवान ने सारे दिन कुछ कर दिया, सारा कुछ भगवान ने कर दिया, और हमने सब काम अच्छा किया। ये नहीं पता बर्बादी तो सारी हमने ने करी है इन सब चीज़ों, ये नहीं पता है कुछ। सो कटु अमल लवण, लवण हमारी सारी चीज़ों को सकेड़ता है, नसों नाड़ियों को। हार्ट अटैक नमक खाने करने से आते हैं। जब किसी का बीपी हाई हो जाता है, डॉक्टर उस समय कहता है इसको नमक कम करो। उससे पहले क्यों नहीं कहता करो? पहले इसलिए नहीं कहते कम करो कि जब बीपी हाई होगा तभी तो कुछ पैसे देगा मेरे को, इसलिए होने दे इसको बीपी हाई, हार्ट अटैक आने दो इसको। आएगा तो 2-4 लाख रुपए झाड़ेंगे ना इससे। अगर इसको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं तो मेरे पास क्या आएगा? मैं तो भूखा मर जाऊँगा। इसलिए आने दो, खूब खाओ नमक, जो मर्जी खाते रहो, लेकिन दवाई नहीं छोड़नी। जो मर्जी खाओ, दवाई मत छोड़ना। हमारे अंदर ये एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। शुगर होगी एक बार तो कहेंगे दवाई नहीं छोड़नी, शुगर की दवाई खानी। बीपी एक बार हाई आ जाए कहते बीपी नहीं छोड़ना, दवाई नहीं छोड़नी, बीपी की दवाई खानी है। और हम लोग जो है उसको करके दवाइयाँ खा लेते हैं, और ये सोच करके कहीं हमें कुछ हो ना जाए, सवेरे शाम से दवाइयों पर जोड़ देते रहते हैं, और दवाइयाँ दूसरे अंगों को और खराब कर देती हैं। इन चीज़ों का किसी को पता नहीं कि सारी दवाइयाँ भगवान की बनाई हुई, इनको खा लेना। 15 दिन बैठेगा, रस पी लो, शुगर तुम्हारी खत्म, ब्लड प्रेशर तुम्हारा खत्म, घुटने के रोग तुम्हारे खत्म, अस्थमा तुम्हारा ठीक, माइग्रेन तुम्हारा ठीक। ले इससे बढ़िया दवाई और कौन सी हो सकती है परमात्मा से बढ़कर के? बताओ जरा। हम बहुत भारी अंधकार में भटक रहे हैं ज्ञानता के, इसलिए दुख पा रहे हैं। और कुछ दुख नहीं है हमारे को, रोग कुछ भी नहीं है। रोग क्या है? स्वास्थ्य का अभाव रोग है। यानी कि अगर यहाँ अंधेरा है तो प्रकाश का अभाव अंधेरा है, प्रकाश आ गया अंधेरा खत्म। ऐसे स्वस्थ का अभाव, स्वस्थ आका गिर गया गंदी चीज़ें खाते खाते तो रोग बन गया। अब स्वस्थ को आप अच्छा कर लो तो रोग भाग गया। सूर्य उदय हो गया तो अंधेरा कहाँ, अब भाग गया वो। आप सूर्य को उदय ना करे, प्रकाश को ना करे, प्रज्वलन ना करे, तो अंधेरे को कहे भाग जा अंधेरा, भाग जा, कहाँ से भागेगा अंधेरा? ऐसे ही आपके अंदर में जो ज्ञानता का अंधेरा है कि मेरे को रोग भगवान ने दे दिया, ये रोग आ गया, ये रोग आ गया, दवाई खाऊंगा तो ठीक होगा, इस अज्ञानता के अंधेरे को निकालो, बिल्कुल साफ करो इसको। अब आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आप भ्रम निकल जाएंगे, और जो कुछ तुम्हें ईश्वर ने दिया हो तुम उसको खाना शुरू कर दोगे, सारे रोग भाग जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ चलेंगे रोग, खत्म। शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, माइग्रेन, साइलेंस, घुटने, यही घुटने तुम्हारे नहीं बन जाएंगे, बात खत्म सारी। सो कहते हैं कटु अमल लवण अत्यभूषण, ज़्यादा अधिक गर्मी पैदा करने वाले पदार्थ, शरीर में उत्तेजक पदार्थ जितने में। अत्यभूषण, तीक्ष्ण, ज़्यादा मिर्च मसाले वाले, तीखे, चटपटे, जो भल्ले पापड़ी आप खाते हो, भैया थोड़ा सा ना इसमें मिर्ची और डाल दे थोड़ी सी। भल्ले पापड़ी जाके खाते हो ना समोसे वाली दुकान पे, गोलगप्पे वाली दुकान पे जाके, थोड़ा सा भैया करारा सा दे दे जरा पानी जरा। भगवान किशन कहते हैं तीक्ष्ण, तीखे, चटपटे, मसालेदार, रूक्ष, रूखे, जिसमें पानी नहीं है बिल्कुल। भगवान जो चीज़ बनाते हैं उसमें पानी कुछ ना कुछ जरूर डालते हैं, सब में रस भरा हुआ, इसलिए भगवान ने कहा रस्या स्निग्धा, रस से भरी हुई चीज़ें सात्विक हैं।
फिर दूसरा ये भोजन बता रहे हैं, रासिक और घटिया भोजन कौन सा है। आयु कटुब अमल लवण अतभूषण तीक्ष्ण तीखे रूक्ष रूखे जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है। बिस्कुट कोई पानी नहीं उसमें, ब्रेड कोई पानी नहीं उसमें, नमकीन कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ कोई पानी नहीं, चिप्स कोई पानी नहीं, कुरकुरे कोई पानी नहीं उसमें, समोसे तल दिए तो पानी ख़त्म, जिसमें पानी नहीं है, रूखे बिल्कुल विदाहीनी। भगवान कहते हैं ये रूखे भोजन आपके अंदर खाओगे तो आग लगा देंगे, अंदर जाकर अंदर आग लग जाए, दाहिनी विदाहीनी, तुम्हारे अंदर दा पैदा करेंगे, आग में पैदा करेंगे तुम्हारे अंदर। इसलिए जब आप नमकीन खाते हो ना, ये तो भुजिया है वो बड़ी दुकान की, समोसे हैं जो बड़े अग्रवाल के हैं बड़े बढ़िया, और जैसे ही आप खाते हो अंदर आग लग जाती है, फिर आग को बुझाने के लिए पानी पीते हो, उस आग को बुझाने के लिए पानी पीते हो। भगवान कहते हैं ये आग लगा देंगे अंदर में। ये फिर क्या होगा फिर तुम्हारे शरीर में? कहते हैं कि आहारा राजेष्ठा, ये राजसिक व्यक्ति भोजन खाता है, फिर क्या होता है उसके जीवन में? दुख, शोक, डिप्रेशन, निराशा, कामे प्रदा और रोग। कहते हो फिर उसके जीवन में जो ये भोजन खाएगा उसके जीवन में दुख आएगा, शोक, डिप्रेशन, निराश हो जाएगा वो अपने जीवन से, और रोग, कामे प्रदा, उसके शरीर में रोग बन जाएंगे। अब आप मुझे ये बता दो, भगवान कृष्ण ने तुम्हारे को समझाने की कसर छोड़ी? तुम्हारा इलाज करने के, दुखों को दूर करने की कसर छोड़ी? बताया ना सारे रोगों का इलाज, फिर किया क्यों नहीं आज तक? किया किसी ने इलाज आज तक? बस फिर जब नहीं किया तो फिर कहाँ से होगा? जब उल्टे ही चलोगे भगवान के तो फिर कहाँ से होगा? सारी बात बता दी। अब आते हैं लास्ट में जा कर के, यात यामम गत रसम पूति प्रयोषतम च यतः उच्चिष्टमपि चा मेद्यम भोजनम तामस प्रियम। अब भगवान कहते हैं कि भैया दो भोजन तो मैंने तुम्हारे को बता दिया, पहला भी बता दिया जो तुम्हारे रोगों को भी दूर करेगा, सारे जिसमें दवाइयाँ भरी हुई। दवाइयाँ वाले बता दिए ना भोजन, नहीं बताए दवाइयाँ? रस से भरा हुआ तुम्हारे सारे रोगों की दवाई है। चिकनाई, स्निग्धा चिकनाई से भरा हुआ तुम्हारे सारे रोगों की दवाई है। जिसको भगवान पे भरोसा है या नहीं भी है वो करके देखो जो कुछ भगवान ने बताया। अगर तुम्हारे रोग दूर ना हो तब आप भगवान को झूठा कहना, और अगर तुम्हारे रोग दूर हो जाएं और फिर तुम भगवान के चरणों में अपना जीवन लगा देना। अगर नहीं लगाओगे तब भी तुम बेईमान हो, कपटी हो। अगर भगवान तुम्हारे रोग दूर कर दे तो भगवान का ही बन जाना, फिर दुनिया में अस्पताल दवाइयाँ भूल जाना ज़िंदगी में कभी भी। और अगर फिर भी दवाइयाँ अस्पताल ढूंढोगे तो तुम्हारे से बड़ा बेईमान कोई नहीं है। और अगर तुम्हारे रोग दूर हो जाए तो सारी दुनिया को बताना, देखो मेरे भगवान ने मेरे शुगर ठीक कर दी, ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया, घुटने मेरे ठीक कर दिए, मेरा अस्थमा ठीक कर दिया, आप भी ठीक हो जाओ, सारे आप भी ठीक हो। सारी दुनिया को बताना ताकि पता चले पूरी दुनिया को कि भारतवर्ष के अंदर में जितने महान संत महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं वो मानवता के कल्याण के लिए हुए हैं, और बिना दवाई के बिना कुछ के सारे का कल्याण कर दिया। और हम तो दवाइयाँ ही ढूंढ रहे हैं, दवाइयाँ ही बना रहे हैं हम तो, और आज तक हमसे शुगर की दवाई नहीं बनी जो सदा के लिए शुगर ठीक कर दे। और इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे महान संत आए, ऐसे यहाँ पर पीर पैगंबर जन्म हुआ जिन्होंने सारी चीज़ें बनी बनाई हमें बता दी, और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। और ये दवाइयों की फैक्ट्री तो सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। बेवजह कारण खामखा में इतना बड़ा लंबा चौड़ा वो बना हुआ है, और इसके अलावा ठीक भी नहीं होते। चलो मान लो भैया दवाइयाँ बनाई हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं, अस्पताल किसी काम के हैं, हम ये नहीं कहते बिल्कुल अस्पताल बंद कर दो, डॉक्टर सारे खराब हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, उनकी ज़रूरत है, लेकिन कहाँ ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है वो तो हमें समझे ना। दवाइयों से अगर आपके रोग सारे ठीक होते हैं तो मेरे को क्या ज़रूरत है? मेरा ख्याल है शायद गुरुजी को जन्म लेकर आने की ज़रूरत ही ना पड़ती, तो क्या करने आना था उन्होंने आकर के, जब किसी से कुछ लिया नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, सारी ज़िंदगी मानवता की पूरी निःशुल्क सेवा करी, किसी से कुछ मांगा नहीं, भाई कुछ दे दो। ये होते हैं संत महापुरुष संसार में आकर, जो दुनिया को देते हैं, सारी दुनिया को एक परिवार समझ करके अपना, कोई आ जाओ सबको।
तो क्या ज़रूरत थी उनको आकर सारा जीवन लगाने की? क्योंकि इस समय हम लोग बहुत भटक गए ज्ञानता के अंधकार में। अब जब तक वो कोई हमें सिखाए नहीं, समझाए नहीं, तब तक हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए गुरु जी ने आकर के 56 जीवन का पूरा वर्ष ऐसे सिखाया। हम लोग भी ऐसे ही भटक रहे थे, कभी ये दवाई खा लो, कभी अस्पताल, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कहाँ उसमें से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, दुख ही होगा और पैसे की बर्बादी, बस कुछ नहीं। आज जब इनका विद्या ज्ञान सीखा, समझ में आया, बुद्धि में आ गया, तो सारे रोग खत्म, सारे दुख ही खत्म हो गए सारे जिंदगी भर के लिए। और कोई शरीर में कुछ नहीं है, बिल्कुल मौज हो गई। अब जब उन्हीं के बन गए, बनना भी चाहिए उन्हीं का ही। और किसके बने जिसने दुख नहीं दूर किया सारी उम्र, जो लूटा पैसा खर्च करते करते मर गए, उल्टे किडनी और खराब करा ली हमने अपनी, हार्ट अटैक और आगे उल्टे। बताओ उनके बने क्या? बनना तो उन्हीं का चाहिए ना, जिसने हमारे को उपकार करके हमारे दुखों से दूर कर दिया, सारे दुख मिटा दिए, उन्हीं का बनना चाहिए ना हम। फिर इसलिए जो उनकी सेवा में लग करके ये इस विद्या ज्ञान को आप तक पहुंचा रहे हैं। और ध्यानपूर्वक आप सुनिए। यात यामम गतरसम पूर्ति परियोचतम चेयता उच्चिष्टमपि चाम वेद्यम भोजनम तामस प्रियम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यात याम वो भोजन जिसके अंदर में पौष्टिकता नहीं है, बिल्कुल भी शरीर को ताकत देने वाले तत्व नहीं, बेमौसम के फल हुए, बासी भोजन हुआ, जो पड़ा रहा, पौष्टिकता खत्म होगी। ज़्यादा गत रसम, जिसका रस सूख गया, जिस भोजन का रस सूख गया। पहले श्लोक में 8वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जिसमें रस भरा हुआ वो सात्विक भोजन है, वो दवाई है तुम्हारे सारे रोगों की। और 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया गत रसम, जिसका रस सूख गया वो तामसिक हो गया, वो रोग बनाने वाला हो गया, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करने वाला भोजन हो गया। गन्ने में जब तक रस है तब तक वो सात्विक है। गन्ने के रस को जला जला के चीनी बना दी, रस सूख गया, वो तामसिक बन गया, तामसिक बन गई वो। गत रसम पूर्ति परिषदम, रात को सब्जी बनाई आपने, घिया बनाया। हम लोग सब्जी कैसे बनाते हैं? पहले तो तेल डालेंगे सरसों का, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अदरक वगैरह पीस के, थोड़ा कोई प्याज खाने वाले प्याज पीस के, फिर टमाटर पीस करके, फिर उसके अंदर में उसको भूनेंगे तेल में। भूनते ना खूब, दे भून पे भून, दे चला कड़छी उसको खूब भून। जब वो लाल हो जाएगी, जल जाएगी ना बिल्कुल ही, फिर क्या करेंगे, फिर उसमें सब्जी डाल देंगे। ऐसे ही करते हो ना, छू दे करके होती है ना, डाल देते हो ना। और फिर उसके अंदर क्या करें, थोड़ा सा पानी, फिर घोटा मार के दे भून बिल्कुल एकदम मलाई जैसी बन जाती है। फिर उसमें मिर्च डाला, मसाला डाला, गरम मसाला डाला, ये डाला, डाल के मसाले, कह रहे अब सब्जी बढ़िया बनी। फिर उसको खाते, उसके रस को, जो सब्जी में रस था, जला दिया सारे। गत रसम, वो तामसिक बन गई, जिसका रस सूख गया वो तामसिक बन गई। जिस भी चीज़ का रस सूखेगा। भगवान कृष्ण की कथा करवाई और करवा करके बांटे रसगुल्ले, गुलाब जामुना, लड्डू, बर्फियाँ, बूंदी, गत रसम, जहर बाती सारी। गन्ने का रस भगवान कृष्ण की पूजा करवा के किसी ने नहीं बांटा, पेठे का रस किसी ने नहीं बांटा, नारियल का पानी किसी ने नहीं पिलाया, नारियल की गिरी किसी ने नहीं बांटी आज तक। ये नारियल का पानी सबको नहीं बांटा, रस्या स्निग्धा बेटा, ये भगवान कृष्ण का प्रसाद है, लो खाओ। इसको नमस्कार करके किसी ने नहीं खाया आज तक। और बूंदियों को नमस्कार कर खाते हैं, जो हलवाई की बनाई है धन कमाने के लिए, इसमें जहर भरी हुई है, नाम भगवान के प्रसाद का, और बाटी जहर। और फिर भगवान की कृपा नहीं हो रही हमारे पर, तो क्या खा कृपा होगी तुम्हारे ऊपर भगवान की? बताओ जरा, कृपा होगी कभी? हो सकती है ऐसे कृपा भगवान के? जो भगवान कहते हैं उनके बात तो सुने नहीं, चले तो उल्टे उसके, और फिर कृपा चाहते हो भगवान तुम्हारे? उल्ट का दंड के भागीदार हैं बल्कि हम लोग, और वो दंड भोग रहे हैं हम लोग। इसीलिए हमारे घुटने खराब हो रहे हैं, लिवर खराब हो रहा है, आंखें खराब हो रही है, इसीलिए हमारे को बीमारी है, वो दंड भोग रहे हैं हम लोग। और ये भोगते रहोगे जब तक आप करते रहोगे, उल्टा चलते रहोगे, छुटकारा होने वाला नहीं है। भगवान ने अस्पताल भी बनाया कि तुम मेरी बात नहीं मानते ना, तो वहाँ दंड भोगो, वहाँ पहले पैसे रख के फिर बात करेंगे तुम्हारे, ताकि तुम्हारे को दंड पहले दे, पैसे से भी दंड दे तुम्हारे।
और भगवान तो फ्री में करते हैं सारा काम। भगवान ने पैसे से किसी से कुछ नहीं लेते। सूर्य की रोशनी है, कभी किसी ने पैसा मांगा? बिल मांगा भगवान ने किसी से? पेड़ ने कभी पैसा मांगा? हवा ने मांगा कोई पैसा? रोज उपयोग करते हैं। वहाँ तो ऑक्सीजन लग जाती है, 50,000 का बिल आ जाता। एक बुजुर्ग आदमी था, रोने लग गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा, अस्पताल में गया, उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी, 2-3 दिन रखा और साथ में लाख रुपए का बिल थमा दिया। बिल को देख करके रो पड़ा और उससे पूछा भाई क्यों रो रहा है? कहता मैं रो इसलिए रहा हूँ कि हे भगवान, इतने वर्षों तक तूने मुझे वायु दी, ऑक्सीजन दी और एक पैसा तूने बिल नहीं मांगा, और मैं 1 हफ्ता यहाँ हवा लिए इनकी और लाख रुपए का बिल थमा दिया। तूने कितनी दया करी, मैंने उसकी कदर नहीं करी। कदर नहीं करते हम लोग। फ्री में ऊपर सूर्य की रोशनी फ्री में दे रहा, प्रकाश ऊर्जा फ्री में दे रहा, उसकी कदर नहीं है। टॉनिक ढूंढ रहे हैं जा करके वहाँ पर, ताकत की दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, खा रहे हैं जय खा करके अपने आप को मार रहे हैं और ताकत की दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं। मेरे में ताकत नहीं है, कोई ताकत की दवाई दे दो। आप लोग कितने यहाँ बैठे, दुनिया में कोई ताकत की दवाई बनी हुई है आज तक? तो मेरे को हाथ खड़ा करके बता दो कि जी हम दवाई दुनिया में ताकत की बनी है, कोई बता दो। अगर कोई ताकत की दवाई है बनी हो, पूरी दुनिया की जितनी मेडिकल साइंस है वो सारी सुन रही है। मेरी आवाज़, हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं पहुंच जानी है, पूरी दुनिया में पहुंचनी है, ये सत्य पहुंचना है। और सारी दुनिया को कह रहे हैं हम लोग, किसी के पास कोई ताकत की दवाई है तो ले आओ। और ये बंदा एक खाट के ऊपर पड़ा हुआ है जिसके अंदर ताकत नहीं है। आप उसको दवाई खिला करके उसको उठाकर भगा करके दिखा दो और आपकी दवाई खा करके वो चलने लग जाए, हम मानेंगे हाँ भाई तेरी दवाई में ताकत है, तेरी दवाई में ताकत है। वाकई बंदा पहले पड़ा हुआ था, उठ नहीं रहा था मुश्किल से, और तेरी दवाई खाई, तेरा इंजेक्शन लगा और उठ करके भाग लिया, चलने लग गया। तभी तो मानोगे भी ताकत है दवाई में। अगर वो नहीं उठा नहीं चला, फिर तेरी दवाई में ताकत कहाँ से है? बता दवाई में ताकत कहाँ से? और तुम लोग जितने कमज़ोर हो, कोई दवाई खा करके मेरे को तकड़ा होकर के दिखा दो, खूब दिखा दो मेरे को कोई तगड़ा, हम मानेंगे हाँ भाई दवाई में ताकत ही वाकई आ गई। और जो हम नियम बताते हैं तुम्हारे को, उस नियम से चल के देखो, देखो तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी। बात को अच्छी तरह समझ रहना है। गत रसम पूर्ति परियुष्टम, इसलिए वो भोजन जो हमने भून के कर दिया, सत्यानाश हो गया, तामसिक बन गया। वो भोजन, तामसिक भोजन कौन सा होता है? बंदा तामसिक कौन सा होता है? तामसिक व्यक्ति वो होता है जो सदा दूसरों का बुरा सोचता है, जो विनाश चाहता है, खून खराबा चाहता है, जो दूसरे को सुखी देख करके दुखी होगा कि ये सुखी क्यों है, और दूसरे को दुखी देख करके खुश होगा कि हाँ ये दुखी है ना, दुखी रहे जी। वो तामसिक व्यक्ति है जो बेवजह खून खराबा चाहता, मारो इनको, खून बहाओ इनका, दुराचार बुरे कर्म चाहता है, जो हमेशा ही राक्षसों से भी ज़्यादा घटिया है, वो तामसिक व्यक्ति है। और जो भोजन ये खाएगा उसकी बुद्धि तामसिक हो जाएगी, वो इंसान नहीं रहेगा, वो राक्षसों से भी नीचे गिर जाएगा। बासी भोजन सारा जितना ताल बनाया, भगवान कहते हैं जिसका रस सूख गया वो तामसिक बन गया। मिठाइयाँ तामसिक बनी, इसीलिए मनुष्य की बुद्धि खराब हो रही है। आज आप देख रहे हो ना, आपको बंदा कोई सही नहीं मिला, भाई भी पैसे का लेकर के पैसा लेके मुकर जाता, नहीं देता, सका भाई नहीं देता, दुख में नहीं काम आता, इतना वो प्यार नहीं रहा। बस जहाँ भी आप थोड़े सीधे साधे बन जाओ वहीं पर लूट ले। अब तो लूट पाट की इतनी ज़्यादा बढ़ गया है कि फ़ोन के ऊपर ही फ़ोन करेंगे, ये नंबर दो, ये नंबर तुम्हारा बैंक का बैलेंस साहब। पढ़ लिख करके ये ज़्यादा पढ़े लिखे बंदों की हालत है। पढ़ लिख करके मनुष्य को जो अक्लमंद बनना चाहिए था, कुछ मानवता की, समाज के लिए कल्याणकारी होना चाहिए था, दूसरों के लिए, और पढ़ लिख करके मनुष्य ने बुद्धि इधर उल्टी तरफ चलाई है। अब ये मोबाइल बना लिए और कंप्यूटर बना लिया, इंटरनेट आ गया, अब वो फ़ोन करेगा, हाँ जी तुम्हारा ये काम है, वो काम है, उल्टी सुल्टी बात, हमारे को ये कर दूँगा, अच्छा ये बटन दबा, वो बटन दबा के तुम्हारा सारा बैंक बैलेंस साफ। ये पढ़ाई कर लिया मनुष्य। इससे अनपढ़ आदमी अच्छा है। जितना विनाश किया हुआ ज़्यादा पढ़े लिखे ने विनाश किया हुआ। पढ़ा लिखा यूरिया बना सकता है क्या? पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी यूरिया बना सकता है? अनपढ़ आदमी चीनी बना सकता है? चीनी की मिल लगा सकता है अनपढ़ आदमी? अनपढ़ आदमी ये मोमो शोमो, जितनी चॉकलेट टॉफियाँ क्रिकेट वगैरह कुरकुरे, जितनी जहर बनी, अनपढ़ आदमी बना सकता है ये?
ये सारा पढ़े लिखे बंदों ने या बुद्धि को चला चला के कोल्ड ड्रिंक अनपढ़ आदमी को बेचारे को क्या पता कोल्ड ड्रिंक क्या डालना क्या नहीं डालना। ये सारे पढ़े लिखे बंदों ने जितना तुम्हारा विनाश किया हुआ, जितना सारे समाज का बुद्धि जो है बड़े लिखे आदमी की ठीक टाइम तरफ बुद्धि चले तो फायदा है, नहीं तो जितना पढ़ा लिखा आदमी विनाशकारी है उतना अनपढ़ आदमी नहीं। ऐसे तो अनपढ़ आदमी रहे वो अच्छा। इसलिए भगवान कहते हैं यात यामम गतर संपूति प्रयुषतम चयता। और झूठा भोजन, जो भोजन परमात्मा का ध्यान करके नहीं बनाया जाता वो भोजन भी तामसिक है। भोजन बनाते समय उस प्रभु का ध्यान करो, सिमरन करके बनाओ, वो भोजन शुद्ध है। उच्चिष्टमपि चामेद्यम, मांस मछली चामेद्यम, चमड़े का भोजन, चाम मांस मछली अंडे ये सारा भोजन तामसिक है, जितना भी बनाओ। हम तो अंडों को जैसे सोचते ताकत देने वाले, इसमें तो प्रोटीन है, इसमें तो न्यूट्रिशन है जी। अंडे खिलाओ बच्चों को, मांस खिलाओ, मुर्गा खिलाओ, खिला के राक्षस बना रहे हैं हम अपने आप। और हर चीज़ में लगभग जो बाहर से बन के आते हैं फैक्ट्री में, कभी देखो अभी आलू के चिप्स का वो आया था, उसके अंदर मैं आपको अभी वीडियो सुनाऊंगा, देखना जरा। आलू के चिप्स के अंदर में भी नॉन वेज उन्होंने मांस मछली बना रखे। जितनी चटनी आती है उसमें मांस मछली मिले, बिस्कुटों में अंडे मिले हुए हैं जिनको आप सात्विक समझ करके खा रहे हो, उनके अंदर में अंडे मिले हुए हैं। इस अंतड़ियों में से अभी ये जो कोरोना की जो दवाई है, ये गाय भैंस के बछड़े के बच्चे के जो गर्भ अवस्था के अंदर बच्चा था उसके अंतड़ियों में से रस निकाल करके ये दवाइयाँ बनती है। कैसे कैसे करके इतना अत्याचार करके जीवों के ऊपर दवाइयाँ बनती हैं और वो हम लोग खा रहे हैं। तुम्हारा क्या भला होने वाला, तुम्हारा उल्टा विनाश ही होने वाला वो दवाइयाँ खा के। साथ नशे डले हुए हैं सारे, खा ले उनके अंदर। सुन्न करने की दवाइयाँ, आपको दर्द हो रहा है दवाई खा के सुन्न कर देंगी तुम्हारी नसों नाड़ियों को, और तुम्हें लगेगा कि बस मेरा दर्द ठीक हो गया। कुछ दर्द ठीक नहीं हुआ। किसी का दर्द ठीक हुआ तो बता दो मेरे को, हमेशा के लिए दवाई खा के। घुटने का दर्द हो रहा है, सवेरे खाई दवाई 4 घंटे ठीक रहा, फिर शाम को होने लग जाता है। माइग्रेन हो गया, 4 घंटे दवाई खाई, 5 घंटे फिर होने लग जाता है। सारे उसके अंदर में सुन्न करने की दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, दवाइयाँ नशीली दवाइयाँ, थोड़ा सा बस 2-4 घंटे ठीक है, उसके बाद इलाज कहाँ है? कौन सी बीमारी का इलाज है बताओ तो सही मेरे को। इलाज अगर तुम्हारा हो गया होता तो यहाँ कोई भी ना आता, ना मैं आता यहाँ पर। मुझे क्या करने आना था आपके पास? यहाँ मेरे को कोई यहाँ के ईंट पत्थर देखने का शौक नहीं रहा उम्र के हिसाब से। मुझे क्या करना है इतनी दूर आकर? गुरु जी ने 56 वर्ष जा के पैदल जा के क्या ज़रूरत थी उनको? इसीलिए ज़रूरत थी कि हम लोग बहुत भटक चुके हैं। अब किसी तरीके से गुरुजनों, संतों ने, महापुरुषों ने उपकार करके, दुखी वो भी होते हैं हमारे दुखों को देख करके दुखी कि हम कैसे अंधकार में भटक रहे हैं। इसलिए इनको बेचारों को रास्ता दिखाओ। इतने वो गुरु महाराज दुखी थे हमारे, इतने रहते थे बच जाएं किसी तरीके से लोग बच जाएं। अब हम लोग ना समझे फिर भी, तो फिर हमें कोई नहीं बचाएगा दुनिया में, ऊपर से आने वाला कोई बचा नहीं सकता। जहाँ भी जाना जाओ, अस्पताल खुले, दवाइयाँ खुले, सारी चीज़ें खुली हैं, सारी चीज़ें आप करते रहो, जाते रहो, ढूंढते रहो, जाकर करते रहो। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जात यामम गतर संपूति, ये भोजन तामसिक है, इसको तो कभी सपने में भी मत खाना। समझ आ गई भोजन की सबको? कुछ कसर है? आगे समझ? चलिए अब हम आगे चलते हैं इसके बाद में कि भोजन को अब कैसे, रोगों को कैसे ठीक करना है। आपके रोग जो आगे, बीमारियां आगे, अब क्या खाएं, कैसे खाएं ताकि आपकी शुगर ठीक हो जाए, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, सारी रोगें ठीक हो। ठीक है नहीं? तभी तो फायदा है ना आने का। आप लोग भी घर छोड़ के आए हो यहाँ पर, हैं? आज आपकी ठीक हो जाए तो खुश हो जाएगा, परिवार खुश हो जाए। और हम भी आपका वक्त ख़राब करने नहीं आए, हम आपके सारे परिवार को खुश करने के लिए आए हैं। अगर आपकी शुगर ठीक होगी तो आपका परिवार खुश हो जाएगा। होगा। चलिए अब ये है हमारे पास पट्टी एक। इस पट्टी को आपने पेट के ऊपर दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पट्टी को लगाना है पेट के ऊपर। ये क्या काम करेगी ये आपको बताएंगे अभी। अजय जी, एक लड़के और आ जाओ साथ में, कोई भी आप में से बिटिया कोई आ सकती है, आ जाओ उठ करके।
ये हमारा खद्दर की जो सेट है, खद्दर की बना हुआ कपड़ा है और 3 पट्टियों का सेट है ये हमारा। सभी कहते हैं ना कि पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है, तो आज हम देखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कि हम इस पट्टी के द्वारा कैसे अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जब खराब होता है तो ये सारे सिस्टम को गड़बड़ कर देता है, हमारे पूरे शरीर को अस्वस्थ कर देता है, गैस बनने लग जाती है, कुछ खाना अपच होकर बाहर निकलने लग जाता है और इस तरीके से खाना जब पूरी तरह से नहीं पचता तो हमारी कब्ज़ भी क्रिएट कर देता है, कब्ज़ पैदा हो जाती है जिससे मनुष्य सारे दिन परेशान रहता है। तो ये देखिए हमारे 3 पट्टियों का सेट है। इसको हमने बड़ी पट्टी को आपके सामने लपेटा और हमने नाभि को सेंटर में रखते हुए हम आपको कपड़ों के ऊपर रख के बता रहे हैं। नाभि को सेंटर में रखते हुए हमने इसको चारों तरफ से कवर कर दिया, लेकिन सबसे पहले सूखी पट्टी आपको लगा के बता रहे हैं। हमने तीनों पट्टियों को पानी में से निचोड़ लिया, जैसे हम साधारण पानी में से कपड़ों को निचोड़ते हैं। हमने जब पानी में से निचोड़ लिया तो सबसे बड़ी पट्टी जो है पेट के ऊपर बांधनी है, कपड़ों के ऊपर नहीं बांधनी, स्किन के ऊपर बांधनी है। कपड़े हटा के स्किन के ऊपर बांधकर और फिर आपने कपड़ों को ऊपर कर देना है। तो पेट पर जब हम बांधेंगे तो आपने देखा पेट के अंदर जितने भी हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, स्प्लीन है, आमाशय, आगे गॉल ब्लैडर, आगे है इंटेस्टाइन्स, बड़ी आंत, छोटी आंत, और अगर हम बैक साइड में देखते हैं तो हमारा कुछ पार्ट जो है स्पाइन का वो भी कवर उसके बाद करता है, बांध। किडनी, यूरेट्रा, ब्लैडर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स पेट के अंदर हैं, इन चीज़ों इन सभी अंगों को ये पट्टी हमारी रीजनरेट करती है। तो किस तरीके से करती है, जैसे कि हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं ना, तो पानी देकर अगर हम ना दें तो पेड़ हमारे सूख जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। तो खाली पानी ही देते हैं तो केवल मात्र पानी देने से हमारा पौधा जो हरा भरा हो जाता है। इसी तरीके से जब हम पट्टी लगाते हैं पेट पर तो हमारे पेट के सारे अंग हरे भरे हो जाते हैं, यानी रीजेनरेट हो जाते हैं, उनको पावर मिल जाती है। कुछ तो बीमारी करके हमारा जो तकलीफ करके हमारे ऑर्गन की जो शक्ति खत्म होती है, वो सारी की सारी शक्ति हमें इस पेट की पट्टी को लगाने से हमें पावर मिलती है। सारे के सारे अंग फिर खिल जाते हैं फूल की तरह। तो ये पट्टी जब हम पेट पर लगाते हैं, हमारे पेट में अपच के कारण जब गैस बनती है तो वो गैस उसको भी ख़त्म करती है। गैस जब ख़त्म होती है तो हमारे सारा अंदर का सिस्टम ठीक उठने लग जाता है। पेट जो कब्ज़ की हमारा प्रॉब्लम है वो भी हमें एक तरीके से राहत मिलने लग जाती है। अब हम लगाते हैं दूसरी पट्टी गले पर। ये देखिएगा, तीनों पट्टियों को पानी में से ध्यान रखिएगा निचोड़ लेना है और स्किन पर लगानी है। तो इस तरीके से जब हमने गले पर पट्टी लगाई तो गले पर पट्टी लगाने का मतलब है गले से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसको इस पट्टी ने ठीक किया। कैसे, क्या क्या ठीक किया? खांसी है, जुकाम है, और तो और जो थायराइड की बीमारी आजकल चली हुई है, छोटे से छोटे बच्चों को भी हो रही है, और अन्य कई बीमारियां हो रही हैं। शुगर हो रहा है, बच्चों को जन्म लेते ही शुगर होता है। तो ये सारी की सारी बीमारियां हमारी इस पट्टी, साधारण से दिखने वाली पट्टी से ठीक हो सकती हैं। तो गले पर थायराइड की बीमारी को भी हमने ठीक कर लिया, लेकिन लगाना कितने ही देर है? 2 बार, आधे घंटे के लिए हमने 2 बार लगाना है। और किसको लगाना है? वो भी स्वस्थ व्यक्ति को। स्वस्थ व्यक्ति अगर ये पट्टी 2 बार लगाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। और जो पेशेंट्स हैं, जो जिनको तकलीफ़ें हैं, वो हम उनको 3 से 4 बार भी लगाना बताते हैं। तो अगली पट्टी लगाएंगे हम माथे पर। ये तीनों पट्टियाँ इकट्ठी ही लगानी है। पहली पेट पर लगाई, फिर गले पर और फिर माथे पर। माथे पर जो लगाई पट्टी हमने, हम बहनें क्या करती हैं, जब सिर दर्द होता है तो दुपट्टा बांध लेती हैं। तो क्या दुपट्टा बांधने से सिर दर्द ठीक हो गया? नहीं हुआ। यानी पेट में हमारे जो गैस बनी वो गले तक आई, गले पर पट्टी लगी, वहाँ ठीक हुई। कुछ गैस हमारे सिर पे चढ़ गई तो हमारे सिर में दर्द हो गया। तो ये साधारण सी दिखने वाली पट्टी हमारे सिर दर्द को भी ठीक करती है। सिर दर्द के बाद हमारा माइग्रेन की प्रॉब्लम आती है। तो माइग्रेन में बहन या भाई जिसको भी होता है तो वो कितना दुख पाता है।
आधा सीसी दर्द जिसको हम बोलते हैं, तो ये पट्टी उसको भी ठीक करती है। और तो और डिप्रेशन को भी ये पट्टी ठीक करती है। आप लगातार लगाएंगे और स्वस्थ रहने के लिए हम ताउम्र लगाएं। और तो और बहनों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं पीरियड्स के टाइम में, पेन होता है, तो ये पट्टी उस दर्द को भी ठीक करती है। और तो और जब हम बहनें जो हैं, जो भी माताएं बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट अवस्था में ये पट्टी लगाई जा सकती है। हमारी जो भी प्रॉब्लम होगी उस समय में आने वाली, तो ये उसको कवर करते हैं। और लेबर पेन जब होता है तब हम इस पेट की पट्टी को जब पेट पर रखते हैं तो उस लेबर पेन को भी ठीक करती है और आराम राहत देती है, और हमारी जो डिलीवरी है उसको भी आसानी से सहायता से देती है। तो ये पट्टी जो है रामबाण के रूप में कार्य करती है। एक्चुअली में कपड़ा काम नहीं करता, मेन क्या काम करता है हमारा पानी। तो ये हमारी पट्टी जो है पानी थेरेपी के अंदर आती है, हाइड्रोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, यानी पानी की थेरेपी हमारे जब हम पूरे शरीर पर हम तीनों पट्टियों के रूप में लगाते हैं तो हमारी अनेक बीमारियों को ऐसे भगा देती है कि जिससे हम कितने उम्र तक दवाइयाँ भी खाते रहते हैं तो भी वो हमारी बीमारियाँ ठीक नहीं होती। तो इस तरीके से हम जब तीनों पट्टियों के सेट को लगाते हैं दिन में 2 बार, स्वस्थ व्यक्ति तो 2 बार लगाएगा ही लगाएगा, और बीमार व्यक्ति 3 से 4 बार जब लगाएगा तो हम अनेक अपनी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो लगाएंगे सभी आज से। खाने पीने के बारे में बताओ। खाने पीने का मेन प्रिकॉशंस ये है कि जब हम पट्टी लगाए हुए हैं तो आप कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य मतलब बैठने का, उठने का, खाना बनाने का, पढ़ने का, या आराम भी कर सकते हैं। तो पट्टी लगाते समय जब ये वाले सारे काम करते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस हैं कि ना हमने खाना है ना हमने पीना है। तो इस पट्टी को लगाकर हमारे बीच में टब भी रखा हुआ है पीछे, अभी आपको टब के बारे में भी बताया जाएगा कि ये पट्टी लगा के हम टब स्नान कैसे करें। तो ये पट्टियों के फायदे हैं। आज से मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लगाएं। टाइम भी बता दें कितना टाइम लगा लें। हाँ जी, एक और क्वेश्चन आया कि खाने से पहले लगाएं या खाने के बाद में। इसका हम बताते हैं कि कोई भाई बहन को ऐसा होता है कि कुछ कहते हैं कि खाना हमें भूख नहीं लगती, तो भूख ना लगने के लिए हम 1 घंटा पहले लगाएं इस पट्टी को खाना खाने से। मान लो आपने 1 बजे खाना खाना है तो आप 12 बजे लगा सकते हैं, और टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। आधे घंटे लगाने में आपका 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और कुछ भाई बहन कहते हैं कि हमें खाना हजम नहीं होता, तो आप खाने के तत्काल बाद भी लगा सकते हैं। और एक हम और आपको बताते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, हम जब सुबह की धूप लेते हैं, जब धूप लेते समय हमारे शरीर में काफ़ी अच्छा पसीना आ जाए तब हम धूप से उठेंगे, छाया में आएंगे और ये पट्टी आधे घंटे के लिए लगा लेंगे। तो ये पट्टी रामबाण है, सारी बीमारियों को दूर करती है, तो सभी लगाएंगे आज से। धन्यवाद। अब जो है चाय तैयार है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने आपको चाय नहीं दी है, मिठाइयाँ नहीं दी है, सब कुछ दिया है, मगर हम पहचान नहीं पा रहे कि क्या दिया परमात्मा ने। इसलिए अभी चाय आपको कड़ी पत्ते की चाय है, कड़ी पत्ते की चाय अभी बनाई है, उसका आप सेवन कीजिए, वो स्वास्थ्यवर्धक है। परमात्मा ने कड़ी पत्ता दिया आपको और उसकी चाय, कोई चीज़ मना नहीं करते, चाय भी खाइए, मिठाइयाँ कौन सी खानी है वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। इसलिए अभी बनी नहीं है, अभी तैयार नहीं है। अच्छा 10 मिनट है तो फिर भी क्यों भेज दिया मेरे को भी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। दूसरा